के लिए, डेटा निकालने के लिए, वो पूरा हम ये सेकंड डे वर्कशॉप में देखने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं 10 वर्कशॉप ऑफ सेकंड डे। नमस्कार दोस्तों, सेकंड डे है आज का और हम शुरुआत कर रहे हैं। कैसे लीड्स, हमें अनलिमिटेड लीड्स मिलेंगे अपने प्रोफेशन के लिए। फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर। अब देखो, सॉफ्टवेयर में फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर है। ये क्या है? आपने मोबाइल, देखो कई बार ऐसा होगा कि आपके मोबाइल में 200, 500, 1000, 2000, 5000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, राइट? आपके पास में कॉन्टैक्ट होंगे, बट उस कॉन्टैक्ट को आपने आपके एक्सेल सीट में नहीं है। कितने लोग ऐसे, जरा आप चैट बॉक्स में लिखो यहां पे कि आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट तो है, बट वही कॉन्टैक्ट आपके एक्सेल सीट में नहीं है। जरा चैट बॉक्स में लिखो आप। यस, है ना? बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मोबाइल में कॉन्टैक्ट है मगर आपके पास में एक्सेल सीट में नहीं है, और इसलिए आपको कॉलिंग का स्टेटस भी नहीं मेंटेन कर पा रहे आप उन लोगों के लिए। सही बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे के लिए यहाँ पे फोन लिस्ट ग्रैबर दिया हुआ है। उसमें क्या है, देखो अब आप टूल्स में गए। अब देखो, मैं सॉफ्टवेयर टूल्स में आप गए, एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर दिख रहा है आपको। ये देखो, कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर दिख रहा है। यस यस, है ना? ये कॉन्टेक्स्ट लिस्ट ग्रैबर में आप गए ना, वहां पे आपको क्लिक करना है और सेम प्रोसेस है जैसे कि क्लिक टू इनिशिएट आपने किया। ओके, क्लिक टू इनिशिएट किया तो वो व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बराबर? आपके मोबाइल के व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ग्रैब ऑल सेव कॉन्टैक्ट्स, क्या लिखा है इस यहाँ पे? ग्रैब ऑल सेव कॉन्टैक्ट्स। मतलब जैसे आप इस पे क्लिक, देखो अभी मैं क्लिक करूंगा तो वो क्या ना, टाइम लेगा, इसलिए क्योंकि मेरे मेरे मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे पास तो मतलब अगर आप देखें 70-80 हजार कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में, तो वो करूंगा तो वो बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए मैं उस पर क्लिक नहीं करता। बस सिंपल आपको क्या करना है, ग्रेट ऑल सेव कॉन्टैक्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट है, वो सब कॉन्टैक्ट्स आपको एक्सेल सीट में डाउनलोड करके दे देगा। हेलो, समझ में आ रही है आपको बात? एक्सेल सीट में डाउनलोड करके दे देगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? है ना? ताकि वो कांटेक्ट जो है, आप जो है अभी उनको कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर पाओगे, मैसेज सेंड करने के भी काम में आएगा, है ना? क्योंकि मोबाइल में तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। भाई मुझे आज अगर 300 लोगों को मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप भेजना है, तो भी मोबाइल में कैसे आप सिलेक्ट करेंगे 300 इसको व्हाट्सएप भेजने के लिए? सॉफ्टवेयर में तो डाल नहीं पाओगे। तो ये लिस्ट आ जाएगी तो वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं आप अपने सॉफ्टवेयर के पैनल में। समझ आई बात आपको? यस, तो ये बहुत बढ़िया एक काम जो है आप कर सकते हैं। एक ही चीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब और बेहतरीन पॉइंट्स की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। गेट ग्रुप मेंबर्स। गेट ग्रुप मेंबर्स मतलब क्या? मतलब आपके पास में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके पास में, आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है। अब देखो, एक मैं यहाँ पे सजेशन आपको जरूर देना चाहूंगा। क्या होता है कि कई बार हमारे पास में जो ग्रुप होते हैं, आप कई बार किसी ट्रेनर के ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आपके एलआईसी ब्रांच के ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप में ज्वाइन होंगे, कुछ एजेंटों का ग्रुप होगा उसमें ज्वाइन होंगे। तो आप है ना, गलती से उस ग्रुप का डेटा मत निकालो, नहीं तो आपका कोई यूज नहीं होगा, फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझा? उल्टा और आपकी जानकारी आपके दोस्त एजेंट बंदों के पास चली जाएगी। इससे अच्छा आपको जो ग्रुप, अलग ग्रुप है, एजेंट के ग्रुप छोड़ के, एलआईसी के ग्रुप छोड़ के, ट्रेनर्स के ग्रुप छोड़ के, जो ग्रुप्स है, उन ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है उनका डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला ही ऑप्शन दिया है, गेट ग्रुप मेंबर। ये देखो, गेट ग्रुप मेंबर मतलब उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबका डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो। उन सबका डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। देखो, क्लिक टू इनिशिएट पे किया तो व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट होगा। जैसे आप ग्रेट ग्रुप मेंबर पे क्लिक करोगे तो ग्रुप के सभी मेंबर्स का डेटा आपको एक्सेल सीट में, जिन जिन ग्रुप का आपको डेटा चाहिए उसको सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको आप सिलेक्ट करो
और सिलेक्ट करने के बाद में अगर देखो मैं सिंपल सी बात अगर आपको बताऊं, तो देखो मैं यहाँ पे देखो अभी जैसे मैंने गेट ग्रुप में, देखो ग्रुप सामने दिख रहे हैं अभी, देखो ग्रुप का लिस्ट आ गया। ओके, ग्रुप का लिस्ट आ गया। तो आपको जिस ग्रुप का डेटा चाहिए तो आप उस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। ऐसे नीचे जा जाके आप ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे आप ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन, जैसे टिक करोगे तो इन सभी ग्रुप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी लोग इस ग्रुप में ज्वाइन है, उन सब का डेटा आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगा। एकदम क्लियर? ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं आपको शेयर करता हूं स्क्रीन, एक मिनट। देखो गेट गेट ग्रुप मेंबर्स पे क्लिक करने के बाद में ये देखो मेरे को ये स्क्रीन आया। ओके, तो यहां पे मैंने गेट ग्रुप मेंबर पे क्लिक किया। जैसे गेट ग्रुप मेंबर पे मैंने क्लिक किया तो मेरे मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स है, मेरे मोबाइल में जितने ही ग्रुप्स है, उन सब ग्रुप्स का मुझे मुझे यहाँ पे देखो उन सब ग्रुप का लिस्ट मुझे दिखने लग गया है। ये देखो उन सब का ग्रुप का लिस्ट मुझे दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, जिस जिस ग्रुप का मुझे डेटा डाउनलोड करना है उस ग्रुप को मुझे टिक करना है, क्लिक करना है। देखो जैसे क्लिक कर रहा हूं वो ब्लू होते जा रहा है ना, जैसे क्लिक कर रहा हूं मैं ब्लू होते जा रहा है। देखो सभी ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, सभी ग्रुप दिख रहे हैं। जिस ग्रुप का जिस ग्रुप का मुझे डेटा चाहिए उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। और देखो नीचे सिलेक्ट का बटन दिया है, जिनको मैंने ब्लू कर दिया है उनको जैसे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो इन सभी ग्रुप का डेटा जो है मुझे एक्सेल सीट में डाउनलोड करके मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे आपको जिस भी ग्रुप में आप हो उस ग्रुप का डेटा आपको मिल जाएगा। एकदम क्लियर? ओके, तो ये जबरदस्त। अभी इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए, इस टूल को इस्तेमाल करने करने के लिए आपको क्या करना है वो जरा समझो अभी। अब ज्यादातर आप क्या है ना, एजेंटों के ग्रुप में ज्वाइन है। नो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट कुछ नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूं मैडम। ओके, मैं जो बात कर रहा हूं ब्रॉडकास्ट ग्रुप वगैरह की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूं। ओके ओके, अब ये व्हाट्सएप ग्रुप में, अब व्हाट्सएप ग्रुप का अभी इसके लिए क्या करना है जरा देखो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं मालूम क्या? आप ट्रेनर के ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, एजेंटों के ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, सब में हो जाते हो, मगर जहां पे ज्वाइन होना है वहां पे आप ज्वाइन होते ही नहीं हो। अब इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या ख्याल रखना है जरा समझो। देखो आपको क्या करना है, सबसे बेहतर आपकी जितना भी फैमिली ग्रुप है, एक्सटेंडेड फैमिली ग्रुप, जितने भी ग्रुप है, पूर्वी जैन मैडम, व्हाट्सएप ग्रुप पता नहीं क्या आपको? व्हाट्सएप ग्रुप तो सबको पता है ना। आप खुद कितने सारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हो मैडम, बराबर? वैसे वैसे ग्रुप्स का डेटा की मैं बात कर रहा हूं। उस ग्रुप में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, है ना? तो आपके जैसे आपके फैमिली का ग्रुप है, आपके फैमिली के जितने भी ग्रुप है आप उन सब में ज्वाइन हो जाओ। आपके एक्सटेंडेड फैमिली का ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। आपकी सोसाइटी होगी कि उस सोसाइटी का ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। आपके स्कूल फ्रेंड का ग्रुप रहेगा, बचपन के दोस्तों का ग्रुप रहेगा, कॉलेज के फ्रेंड्स का ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मतलब जहां पे भी आपको किसी ने बोला यार कोई ग्रुप, आपके जबान पे हमेशा होना चाहिए। कोई भी दिखा, अरे अपने फैमिली कोई कोई मामा चचेरा बिचेरा किधर का कोई ग्रुप है, अरे मुझे भी ज्वाइन कर रहे ना उसमें। अपनी सोसाइटी है, किधर कोई ग्रुप बना है, अरे मुझे भी करो ना ज्वाइन उसमें। ऐसा हर ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, है ना? कोई कॉलेज का दोस्त मिला, उसको बोला यार अपना एक ग्रुप बना लेते हैं यार, वो बोलता है ऑलरेडी ग्रुप है ना यार, तो यार मुझे भी ज्वाइन कर ले उसमें। ऐसे आपको क्या करना है, हर ग्रुप में ज्वाइन होना है। ऑफिशियल ग्रुप रहेगा कुछ आपका, कहीं आप पहले पुराने जॉब करते होंगे, या फिर अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, या फिर पहले 10 साल पहले कहीं पे जॉब करते हो, कोई मिल गया उस ग्रुप में जाओ। क्लब का बहुत सारे क्लब होते हैं, है ना? उस क्लब के ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। एक दो बार जाओ अटेंड करो, मिल के आ जाओ और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। सत्संग के ग्रुप होंगे, योगा के ग्रुप होंगे। आज की डेट में आपने देखा होगा, देखो कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी चलती है वहां पे ग्रुप बन जाते हैं। अब आप बोलेंगे मैं तो योगा करता नहीं हूं,
अरे भाई योगा करता नहीं है, मगर जिधर भी योगा के ग्रुप चल रहे हैं ना, योगा कहीं पे चलता है ना, वहां पे 2-4 दिन जाने का, वो अपने आप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, उसके बाद तू नहीं गया तो भी चलेगा। समझ में आ रही बात आपको? कहीं पे सत्संग चलते होंगे मंदिरों में, अलग अलग जगह पे, है ना, वहां पे जाओ, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। चाइल्ड स्कूल, बच्चों का तो आजकल तो ग्रुप बनता ही है ना, हर साल में। आपका बच्चा अगर जिस भी क्लास में पढ़ रहा है, आजकल तो स्कूल में ग्रुप ही बन जाता है, तो कम से कम 30-40 बच्चे का ग्रुप रहता है वो। अब उस ग्रुप में कौन रहते हैं? बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनके नंबर रहते हैं, बराबर। अच्छा, आपके विलेज का, आपका गांव के एरिया में कोई ग्रुप रहेगा, उधर भी ज्वाइन हो जाओ। मतलब जिधर जिधर जिधर, इतना समझ लो आज की डेट में छोटा मोटा कोई भी एक्टिविटी, गांव खेड़े से लेके हर जगह पे कोई भी एक्टिविटी कोई भी करता है तो उस ग्रुप में, भाई जैसे सोसाइटी कम्युनिटी ग्रुप है, सोशल एक्टिविटी कहीं पे चलती है, कम्युनिटी एक्टिविटी, आपकी कम्युनिटी का कोई ग्रुप रहेगा। सोशल एक्टिविटी जैसे गणपति सेलिब्रेशन हो गया, नवरात्रि है, होली है, दही हंडी है, अलग अलग एक्टिविटीज है। ईद के जितने भी ग्रुप आपको मिलते हैं, जहां पे भी कुछ ऐसे चल रहा है, सोशल गैदरिंग चल रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ तो ग्रुप बना ही रहेगा। वहां पे किसी ना किसी के साथ में दोस्ती बनाओ और ग्रुप में ऐड हो जाओ। पॉलिटिकल ग्रुप, भाई अपने को क्या करने का, कोई कौन कांग्रेस का है, कौन राष्ट्रवादी का है, कौन शिवसेना से है, कौन बीजेपी से है ना, हमको क्या करना है? कोई समाजवादी पार्टी से, को कौन तृणमूल कांग्रेस से, अपने को क्या करना है? अपने को तो हर पार्टी वाले अपने दोस्त, समझे कि नहीं? जिधर भी कोई थोड़ा बहुत जाने का, घूमने फिरने का, उनका ग्रुप बना रहेगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके ये, कि आपकी नजरें ऐसी होनी चाहिए, आप किसी को भी मिलोगे तो जहां पे भी आपको लगता है कि भाई इनका कोई ना कोई ग्रुप, ग्रुप तो हर जो कोई आजकल छोटा मोटा ग्रुप बन ही जाता है, व्हाट्सएप का ग्रुप बना ही लेते लोग, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ऐसी छोटी मोटी सभी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करो, जाओ। सत्संग जैसे मान लो, मंदिरों मंदिरों में जाओगे तो मंदिरों में भी ग्रुप बने रहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज आपको मिलेंगी, बहुत सारे सोशल गैदरिंग्स रहेंगे, उनके भी ग्रुप रहेंगे। वहां पे आप दो थोड़ा बहुत 1-2 दिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। इससे क्या होगा? हर ग्रुप में कम से कम 20, 30, 40, 50, 100, 200 लोग रहते ही है। तो जरा सोचो, इतने लोगों का नंबर आपके पास में आएगा। आप समझ रहे बात को? जहां पे पॉसिबल है आप खुद ग्रुप ग्रुप बनाओ, और जितने भी लोगों को ऐड करोगे उन सबको एडमिन करो, और सबको बोल दो कि भाई तुम लोग भी एडमिन कराओ, या फिर दूसरे के ग्रुप है तो उसमें ज्वाइन हो जाओ। कम से कम इतना समझ लो, मल्टीपल ग्रुप्स आपको ज्वाइन होना है, कम से कम 25 या 50 ग्रुप में तो आपको ज्वाइन होना ही चाहिए। क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो, एक बात ध्यान में रहो, आप पब्लिक फिगर हो, तो आपको लोगों के संपर्क में जाना, लोगों के पास में पहुंचना है। तो अपने ये ग्रुप कहां के रहेंगे? अपने आजू बाजू के ग्रुप में ज्वाइन होना है अपने को। अपनी एरिया में कुछ भी चलता है, उधर चाहे कोई स्वच्छता अभियान चल रहा है, जाओ उधर थोड़ा सा घूम भीम लो। अरे मस्त में कभी कभार डाल के जाने का, अच्छे कपड़े, थोड़ा बहुत काम दिखा देने का, फोटो वीटो खींच लेने का। और कोई ग्रुप रहेगा, यार मेरे को भी ज्वाइन करो यार, कभी कभार आएगा तो बताया करो, बाद में जाने का भी नहीं मिले, मगर ग्रुप में तो ऐड हो गए। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आएगा होगी। ये ज्वाइन मल्टीपल ग्रुप्स, ओके। और इन सब ग्रुप में करना क्या है आपको फिर? अभी ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे तो करोगे क्या? जरा चैट बॉक्स में डालो। अगर इन ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए तो क्या करेंगे फिर उसके बाद? करोगे क्या बताओ, जरा चैट बॉक्स में लिखो। ये सब ग्रुप आपको मिल गए हैं, करेंगे क्या उसका? ऑल पार्टिसिपेंट्स कमेंट्स फर्स्ट, ओके। क्या करोगे एक ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद? आप क्या करोगे ऐसे ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो गए?
विच एक्टिविटी यू डू? यस। अरे क्या करोगे ग्रुप में जाने के बाद? समझ में नहीं आ रहा क्या? कॉन्टैक्ट सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे, एक्टिव स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी करने के इंडिविजुअली। ओके। ओके। देखो गलती क्या करते हो सब पता है क्या? गलती क्या करोगे पता है? अब मैंने बोला कि ग्रुप ज्वाइन करना है, बराबर? तो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में अब ग्रुप में तो लोग तो भाई सब उनके ऐसे ग्रुप है, उनको टाइम पास के कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और आप गलती क्या करते हो माने कि उस ग्रुप में घुस जाते हो, हर चीज जो कौन क्या डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब देखने लग जाते हो। वैसा कभी भी मत करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे, है ना? फिर विजिट पे क्या ना, अपने कोई कोई ना कोई सिखा के जाता है। देखो है ना, कभी कभार है ना, तुम कभी कुछ पोस्टर भेज दोगे, कभी एलआईसी का कुछ भेज दोगे, कभी कोई प्लान का भेज दोगे, ऐसी हरकतें करोगे ना, ऐसा मत करना, कभी मत करना। आप समझ रहे क्या? ये ग्रुप में मैंने सिर्फ ज्वाइन होने को बोला है। इस ग्रुप में लोग क्या डालते क्या लिखते हैं अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना कुछ देखना है ना कुछ शेयर करना है। समझ आ रही बात आपको? एक्ट लाइक जेम्स बॉन्ड, है ना? जेम्स बॉन्ड की तरह एक्ट करना है। मतलब इस ग्रुप में आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है, और ना ही कुछ टाइम पास करना है, ना ही कुछ पढ़ते पढ़ते बैठना है। ये ग्रुप अपने इसलिए ज्वाइन हुए थे क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी लोगों का डेटा रहेगा, वो लोगों का डेटा आप एक गेट गेट ग्रुप मेंबर पे क्लिक करोगे तो इन सभी ग्रुप का कांटेक्ट लिस्ट आपके पास में एक्सेल सीट में आ जाएगा। हेलो, क्लियर हुआ पॉइंट आपको? पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर? ओके। तो इस तरीके से आप ये बेहतरीन चीज जो है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ग्रुप मेंबर्स को ज्वाइन होते रहना, तो ये आप लॉन्ग टाइम के लिए भी काम कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए आपके लोगों का, आपके एरिया के लोगों का डेटा भी आपको इसमें मिलता जाएगा। ग्रेट। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, व्हाट्सएप वार्मर। व्हाट्सएप वार्मर ये क्या है? व्हाट्सएप वार्मर क्या है? देखो क्या होता है कि मेरे कई मित्र जो है ना, कई अभिकर्ता क्या करते हैं कि नया नया सिम लेते हैं, और उससे उससे उसको स्कैन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में और व्हाट्सएप भेजना चालू करते हैं उससे। ये कभी भी मत करना, क्योंकि नया सिम अगर आप व्हाट्सएप सेंड करने के लिए यूज करोगे तो ब्लॉक होगा, बात ध्यान में लो। क्योंकि देखो नया सिम जो है, व्हाट्सएप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इमीडिएट टैप करता है कि उसने देखा कि भाई यार अब ये भी इस नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिव हुआ है, नया नंबर है ये, अब ये भी व्हाट्सएप एक्टिव हुआ है, और इससे डायरेक्टली इतने मैसेजेस जा रहे हैं अचानक, तो वो समझ जाएगा कि स्पैम एक्टिविटी चल रही है और आपका नंबर ब्लॉक करेगा। तो कभी भी जो नया सिम कार्ड होता है उसको वार्म करना होता है, मतलब उसकी पहचान करानी होती है व्हाट्सएप के साथ में, समझे? उसको मैंने क्या बोला कि नया सिम अगर आप ले रहे तो उसको आप फ्रेंडली नंबर में आप उसको वो नंबर डाल सकते हैं। तो फ्रेंडली नंबर में रहेगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हर दिन अपने मैसेज आता रहेगा। दूसरा हमने क्या है ना, सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप वार्मर दिया है। व्हाट्सएप वार्मर क्या करता है, जरा मैं आपको सामने दिखाता हूं व्हाट्सएप वार्मर क्या करेगा। जी, अभी हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं, व्हाट्सएप वार्मर मैं आपको दिखाता हूं, चेक करके, जस्ट वेट। सी, अब व्हाट्सएप वार्मर में क्या है, अभी नए सिम को क्या है कि उस पे उस सिम से कई लोगों को मैसेज जाने चाहिए, मगर उस सिम पे लोगों को रिप्लाई भी आना चाहिए, है ना? तभी जाके व्हाट्सएप को लगेगा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रहा है, और धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर उसको लगेगा कि मतलब यार ये एक्टिव है ये सिम अभी, है ना, व्हाट्सएप पे। तो इसके लिए हमने क्या किया ना, व्हाट्सएप वार्मर दिया है। देखो ये सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो व्हाट्सएप वार्मर है, ये देख रहे हैं आप व्हाट्सएप वार्मर। ये व्हाट्सएप वार्मर पे क्लिक करेंगे हम। अब व्हाट्सएप वार्मर पे क्या करना है हमें, अब देखो जैसे क्लिक किया,
मुझे ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। देखो व्हाट्सएप वार्मर पे मैंने क्लिक किया और ये स्क्रीन ओपन हो गया है, बराबर, ये स्क्रीन ओपन हो गया। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी जितने भी ये देखो जो नया सिम है ना, नया सिम है ना, वो आप स्कैन करके रख लोगे अकाउंट में। अब क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करना है। सपोज जो नया सिम है मेरा ये वाला, ओके ये नया सिम है और ये मेरा पहले से एक्टिव वाला व्हाट्सएप चल रहा है, ये है। तो एक नया सिम वाला व्हाट्सएप को टिक करने का और एक अपना जो पहले से चलते आ रहा है उसको टिक करने का, ऐसे दो, ताकि दोनों में कम्युनिकेशन हो सके। ओके, अब हमने दोनों को सिलेक्ट कर दिया, मतलब आप समझे, नया सिम कार्ड को मैंने एक टिक किया और दूसरा जो पहले से चल रहा है मेरा उसको टिक किया। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों को बातचीत करने के लिए, चैट करने के लिए एक मटेरियल डाल के रखा है, डिफॉल्ट मटेरियल डाल के रखा है ना। और सिर्फ आपको उसको नेक्स्ट करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करूंगा मैं, अगर नेक्स्ट करूंगा, अब देखो ये दोनों के अंदर बातचीत शुरू हो जाएगी। सी देखो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, दोनों के अंदर बातचीत शुरू हो जाएगी, दोनों नंबर के अंदर। ठीक, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूं, अब ये दोनों नंबर के अंदर है ना बातचीत शुरू हो जाएगी, दोनों नंबर एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे। मतलब अभी देखो, अभी नया सिम कार्ड अब मिल गया, अब हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि हम किसी को भेजेंगे फिर कोई हमको कुछ भेजेगा, फिर हम किसी को कुछ भेजेंगे कोई हमको कोई रिप्लाई भेजेगा, फिर हम कुछ भेजेंगे फिर हमको कोई रिप्लाई भेजेगा। अब जैसे दो दोस्त मिल जाते हैं या फिर दो जो बोलते हैं ना प्रेमी मिल जाते हैं, दो प्रेमी कैसे घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं करते, है कि नहीं। ये फिर दो लेडीज घंटों घंटों बातें करती रहती है। अब वैसा इतना तो टाइम तो है नहीं अपने पास में कि भाई ये ऐसा इतना करते बैठेंगे। हमने क्या किया है, व्हाट्सएप वार्मर क्या करेगा, इन दोनों नंबर को सामने सामने, इन दोनों नंबर से बातचीत चालू कर देगा। कुछ बातचीत ये करेगा तो कुछ बातचीत वो करेगा, ऐसे दोनों का बातचीत शुरू हो जाएगा एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। अब जैसे देखो क्लिक टू इनिशिएट पे जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो दोनों नंबर एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देंगे। मतलब ये कुछ भेजेगा तो वो कुछ भेजेगा। लेट देम कनेक्ट, तो दोनों नंबर जो है बात करना शुरू कर देंगे। तो अब अच्छा, अब मैं आपको और एक बताऊं, जब तक वो कनेक्ट हो रहा है तब तक मैं आपको और एक बात बताता हूं। अब इसमें क्या है ना कि जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बात समझाओ, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वही चीजों को आपको यूज करना है सॉफ्टवेयर में। उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें दी हुई है, मगर वो यूज करके कोई मीनिंग नहीं है इतना। क्योंकि जो आपके काम का है, जिससे आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा, वो आपको यूज करना है। क्योंकि बाकी चीजें जो है देखो एक रखी है, मतलब भाई इसलिए हमने डाल दी है, बट उससे कुछ इतना इंपैक्ट आपके बिजनेस पे या फिर आपके बिजनेस में चार चार लगेगा ऐसा नहीं है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको बेहतरीन, आपको ऑप्टिमम रिजल्ट लाना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो जो चीजें आपके लिए जरूरी है वो सब मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूं, तो वही चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। राइट। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दोनों कनेक्ट होंगे। और जैसे दोनों कनेक्ट होंगे मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये क्या करेगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या होगा, फ्रॉम और टू दिया है ना। एक नंबर दूसरे नंबर को फिर मैसेज भेजेगा, फिर दूसरा नंबर से पहले नंबर को मैसेज आएगा, ऐसे करके ये अपने आप स्टार्ट कर देगा। ये अपने आप जो है ये मैसेज भेजना शुरू कर देंगे। गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, ये व्हाट्सएप वार्मर जो है ये आपके काम में आएगा, है ना। देखिए ऑलरेडी एक नंबर के साथ कनेक्ट हो गया है, मगर मेरा जो ओल्ड नंबर है उसमें बहुत डेटा है, तो इसलिए वो व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उसके बाद में ये स्टार्ट कर देगा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो आपको जो है ये व्हाट्सएप वार्मर का इस्तेमाल करना है, तो अपने आप थोड़ी देर चलाओ उसको, 10-15 मिनट आधा जो भी करना है वो एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। और ऐसे धीरे धीरे कुछ दिनों बाद क्या होगा कि व्हाट्सएप को क्या लगेगा कि यार ये नंबर पे मतलब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बातचीत चलती रहती है, कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। तब ये नंबर जो है 15-20 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में, ये नंबर रेडी हो गया आपका व्हाट्सएप सेंड करने के लिए। एकदम क्लियर पॉइंट। ओके। तो इस तरीके से ये व्हाट्सएप वार्मर का आप यूज कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। ओके।
नाउ अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र की तरफ लेके जा रहा हूं, जो आपके बिजनेस में चार चांद लगाएगा, चार चांद लगाएगा। तो जस्ट गिव मी सेकंड। अब हम ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट गिव मी सेकंड टू शेयर यू। जस्ट बेटा, ओके। अब हम देखेंगे गूगल से डेटा हम कैसे निकालेंगे। नाउ वी विल सी हाउ टू retrieve data from Google. Okay. See, जस्ट वेट, मुझे बाकी सब स्क्रीन मैं ऑफ कर देता हूं। ओके। हाउ टू यूज गूगल फॉर गेटिंग डेली प्रीमियम HNI अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स। कैसे आप गूगल का यूज करेंगे डेली ऐसे प्रीमियम कस्टमर्स का, HNI कस्टमर्स का, आपके एरिया से एक्चुअल डेटा, आपके लोकेशन से, आपके शहर से कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखो, गूगल से डेटा निकालने के लिए दो दो मेथड होते हैं। एक सिंगल डेटा मेथड होती है और दूसरा मल्टीपल डेटा मेथड होती है। सिंगल डेटा मेथड क्या है, उसमें देखो इस तरह का हैक कीवर्ड आपको इस्तेमाल करना है गूगल से डेटा निकालने के लिए। मतलब समझ, आपको डॉक्टर ढूंढने, तो क्या लिखेंगे आप, डॉक्टर्स इन सिटी ने, मतलब जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका सिटी है, उसका नाम आप डालेंगे। और उसके बाद में आपको मैप्स पे क्लिक करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, बट अभी पहले इंफॉर्मेशन ले लो। गूगल से डेटा निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो प्रोफेशन आपको ढूंढना है, आपको डॉक्टर्स, बिजनेस ओनर, इंटीरियर डिजाइनर्स, IMA मेंबर्स, स्किन स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, अलायंस क्लब, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, ब्रोकर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, वेंडर्स, हार्ट सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, आपको जो भी निकालना है, टीचर्स, है ना, इंजीनियर्स, वो आप यहां पे लिखे, फिर इन करके, ओके। और यहाँ पे सिटी नेम डालना है, मतलब आपका शहर का नाम क्या है वो आपको डालना है। फिर उसके बाद में आपको मैप से क्लिक करना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, चलो आइए गूगल पे जाते हैं हम, और मैं आपको दिखाता हूं। अब आप जो है, आप में से कुछ लोग जो है, आप अपना शहर का नाम डालो चैट बॉक्स में। मैं रैंडमली अलग 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 कुछ निकाल के दिखाता हूं आपके हर एक के शहर से। ओके, जितना भी पॉसिबल हो सके, दो चार शहर से। ओके, ओके, फरीदाबाद। ओके, लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। सी देखो, अभी मैं गूगल पे गया और मुझे यहाँ पे सपोज डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर मुझे कहाँ से चाहिए, फरीदाबाद से। ओके, मैंने डाला फरीदाबाद। ओके, फरीदाबाद से मुझे डॉक्टर चाहिए। ये देखो, या फरीदाबाद से मुझे डॉक्टर चाहिए, तो ये मैंने लिखा डॉक्टर सिंह फरीदाबाद। ओके, और यहाँ पे देखो, अगर आप देखें ना, गूगल के जस्ट नीचे ऑल होता है, ऑल के बाद में देखो यहाँ पे मैप्स करके दिख रहा है। यहाँ पे देखो मैप्स करके दिख रहा है। तो ये आप जैसे आप मैप से क्लिक करोगे ना, जैसे मैप पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको डॉक्टर का लिस्ट दिखना चालू हुआ है। देखो डॉक्टर का लिस्ट दिखना चालू हुआ है। अब जैसे मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक किया, डॉक्टर प्रबल रॉय, जैसे क्लिक किया, राइट साइड में देखो ये विंडो ओपन हो गया है, डॉक्टर प्रबल रॉय। ये देखो कहाँ से है ये है बुदेना विलेज, सेक्टर 86, फरीदाबाद, हरियाणा। ये देखो एड्रेस आ गया। ये देखो एड्रेस कॉपी करने का दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर आया है, मोबाइल नंबर कॉपी करने का दिया है। राइट, अब ये से देखो कहा किसने यहाँ पे मुझे क्या डाला था, नोएडा डाला था। तो मैं सब नोएडा के डॉक्टर दिखाता हूँ, डॉक्टर सिंह नोएडा। ये देखो अभी नोएडा के डॉक्टर्स आ गए, डॉक्टर राहुल जायसवाल। ये देखो डॉक्टर राहुल जायसवाल, ये कहां से है नोएडा में, ये है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 10, फर्स्ट फ्लोर, स्ट्रीट 76, सेक्टर 76, नोएडा, उत्तर प्रदेश
और देखो इनका मोबाइल नंबर दिख रहा है नीचे यहाँ पे, ये देखो मोबाइल नंबर देखा आपने, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है। अब सपोज मुझे एडवोकेट ढूंढना है, एडवोकेट ढूंढना है सपोज, और एडवोकेट ढूंढना है सपोज, और किसने क्या है, कोलकाता कोलकाता, एडवोकेट में डालता हूं सपोज कोलकाता ओके, तो कोलकाता से देखो एडवोकेट्स का लिस्ट दिखना चालू हो जाएगा। ये देखो सुमन कर्माकर, एडवोकेट मीता बैनर्जी, ये देखो एडवोकेट मीता बैनर्जी, ओके एडवोकेट मीता बैनर्जी। ये देखो कहां से है, ये है गोल पार्क फर्न पैलेस, गरियाहाट, गरियाहाट कोलकाता वेस्ट बंगाल, और देखो इनका मोबाइल नंबर आ गया बराबर। सब ऐसे मुझे, ऐसे मुझे सपोज किसी ने डाला है पूना, पूना से मुझे एडवोकेट चाहिए, तो सपोज मैं डालता हूं पुणे, पुणे। अब देखो यहाँ पे पुणे से एडवोकेट आ गए, एडवोकेट शिरीष पाटिल, एडवोकेट शिरीष पाटिल। ये देखो एडवोकेट शिरीष पाटिल जो है, ये कहां से है, ये है बिहाइंड मंगला टॉकीज शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र, इनका मोबाइल नंबर आ गया है। ऐसे देखो पूरा लिस्ट है, ये देखो पूरा लिस्ट आती है यहाँ पे, देखो पूरा एडवोकेट शैलेश जोशी, जैसे लेफ्ट साइड में आप नीचे नीचे आओगे पूरा लिस्ट दिखेगा, एडवोकेट शैलेश जोशी। यहाँ पे देखो नगर कल्याणी हॉस्पिटल नगर रोड, चंदन नगर पुणे महाराष्ट्र, और देखो इनका मोबाइल नंबर आ गया है ना। ऐसे सपोज मुझे यहाँ पे किसी ने क्या बोला था, किसका हैदराबाद से तो बहुत बार दिखाया हूं मैं। अब सपोज मुझे आईटी इंजीनियर चाहिए, आईटी इंजीनियर, इंजीनियर सपोज मैं हैदराबाद लेता हूं, हैदराबाद से चाहिए, हैदराबाद। तो देखो आईटी इंजीनियर्स का लिस्ट मेरे सामने आएगा, ये देखो आईटी इंजीनियर्स का लिस्ट जो है यहां से ओके। ये देखो जो आईटी इंजीनियरिंग कंपनी है उनका कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ पे आ रहा है, देखो ये देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। जस्ट बेटा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये देखो हाईटेक सिटी रोड अपोजिट JNTU कुकुटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कुकुटपल्ली हैदराबाद तेलंगाना, और देखो मोबाइल नंबर आया। ऐसे मतलब यहाँ पे इमराट कंसल्टेंसी सर्विसेज, इमराट कंसल्टेंसी आईटी सर्विसेज का कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपोजिट टू हुंडई शोरूम ESC गार्ड्स हैदराबाद तेलंगाना, देखो ये मोबाइल नंबर आ गया है ना। तो ऐसे ये आईटी इंजीनियर्स जो है जो सर्विसेज है उनके कॉन्टेक्ट, IMEC सर्विसेज, IMEC इंस्टीट्यूट, ये देखो यहाँ पे एक बालाजी सीताराम स्वीट शॉप हैदराबाद तेलंगाना लकड़ी का पुल, ओके इनका मोबाइल नंबर आ गया। तो ऐसे आपको जिस भी प्रोफेशन का डेटा चाहिए, जिस भी एरिया से चाहिए, जिस भी लोकेशन से चाहिए, वो आपको सिंपल कौन सा प्रोफेशन का नाम, इन और आपके शहर का नाम, बस ऐसे आपको डालना है। इस तरीके से आपको जो है, आपको जो है आपके शहर का, आपके सिटी का डेटा मिलेगा, राइट। जरा सोचो अगर आपको ऐसा ऐसा अगर प्रीमियम HNI कस्टमर्स का डेटा आपको मिल जाए, डॉक्टर्स इंजीनियर लॉयर्स, कितना प्रीमियम देंगे ये लोग आपको, सोचो जरा। 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, किधर भी नहीं है। जरा सोचो ऐसे अगर 5 लाख प्रीमियम देने वाले अगर आपको 9 लोग भी मिल जाते तो भी 45 लाख का प्रीमियम कलेक्ट होगा, आप 15 लाख कमा लोगे और आप इमीडिएटली ठोक दोगे, इसे मक्खन की तरह आपका काम चलेगा। तो ये हो गया मैंने जो आपको बताया सिंगल डेटा मेथड, राइट, सिंगल डेटा मेथड। अब मैं आपको और क्या तरीका है वो आपको दिखाता हूं। अब ये तो मैंने सिंगल सिंगल उठाने का तरीका आपको समझाया बताया, ओके। दूसरा तरीका देखते हैं इसमें, नेक्स्ट मेथड देखो क्या है। ये हो गया सिंगल डेटा मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है इसमें, मल्टीपल डेटा मेथड। मल्टीपल डेटा आप निकाल सकते हैं गूगल से। अच्छा मल्टीपल डेटा मेथड आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका एक हैक कीवर्ड आपको देता हूं मैं। इसका कीवर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है, एकदम मस्त मतलब एकदम सिंपल तरीके से, मगर उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको पूरा ये
पीडीएफ फाइल भी दूंगा, सो डोंट वरी आप। ओके, आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। देखो इसका कीवर्ड कैसा है, आपको क्या करना है, जिस भी शेयर से आप, उस शेयर से आपको एसोसिएशन ढूंढने हैं, तो जिससे आपको मल्टीपल डेटा मिलेगा। जैसे कि सपोज एसोसिएशन इन सिटी नेम, एसोसिएशन ये लिखा, स्पेस इन स्पेस सिटी नेम, आपका सिटी कौन सा है वो आप डालेंगे, बराबर। फिर उसके बाद में स्पेस, फिर उसके बाद में क्या क्या डबल कोट्स में @gmail.com, फिर डबल कोट कंप्लीट, फिर स्पेस है, फिर डबल कोट्स में redipmail.com, फिर स्पेस डबल कोट्स में yahoo.com, फिर स्पेस डबल कोट में hotmail.com। ये पूरा का पूरा कीवर्ड आपको गूगल पे टाइप करना है, सिर्फ सिटी नेम बदलेगा बस, बाकी कीवर्ड एज इट इज रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, एसोसिएशन इन नासिक, बाकी का कीवर्ड एज इट इज है। एसोसिएशन इन हैदराबाद, बाकी देखो कीवर्ड एज इट इज है। देखो है कीवर्ड एकदम सिंपल है। एसोसिएशन इन सूरत, बाकी एज इट इज है सब कुछ। सिर्फ देखो क्या ना, जो रेड कलर में बस शहर का नाम बदल रहा है, एसोसिएशन इन दिल्ली, एसोसिएशन इन कोलकाता। तो ऐसे आपको आपके शहर का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके एरिया का, अब एसोसिएशन ढूंढना है तो इतना समझ लो, एसोसिएशन ढूंढना तो डिस्ट्रिक्ट में ढूंढो आप। अब एसोसिएशन गांव में तो मिलेंगे नहीं, तालुका प्लेस में भी बहुत कम मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आप अगर लोकल एरिया से, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, बड़ा शहर है तो बड़े शहर से, जैसे नासिक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब मेन पॉइंट लेकर देखा तो डिस्ट्रिक्ट में आप एसोसिएशन ढूंढने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डालना है। एकदम क्लियर। अब इसका मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, मल्टीपल डेटा मेथड कैसे आता है। ओके, यस, तो मैं मल्टीपल डेटा मेथड आपको दिखाता हूं। ओके, चलो मैं वापस गूगल पे गया मैं, और यहां पे मुझे मल्टीपल डेटा मेथड डालना है। अब देखो मैं डालता हूं एसोसिएशन इन नासिक। ओके, एसोसिएशन इन नासिक, वो जो कीवर्ड मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ओके, और नासिक का मैंने डाला, तो देखो मुझे यहाँ पे सामने अभी आप देखो लाइव मेंबर लिस्ट, देखो आईएमए नासिक रोड का लाइव मेंबर लिस्ट का डेटा मुझे मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया, ये क्या है, ये कौन सा डेटा है, देखो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नासिक रोड। मैंने नासिक के एसोसिएशन ढूंढे तो मुझे आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का डेटा मिला नासिक रोड का। वहां पे जो लाइव मेंबर्स है, लाइव मेंबर डॉक्टर जो है आईएमए एसोसिएशन के, उनका लिस्ट देखो पूरा मिल गया मुझे। ये देखो यहाँ पे उनका नाम है, डॉक्टर का नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उनका मेंबरशिप आईडी भी यहाँ पे लिखा है। ये देखो मेंबरशिप आईडी भी यहाँ पे लिखा है। ये देखो ये पूरा डेटा मिल गया है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। मुझे बताओ ये लोग कितना प्रीमियम देंगे, जरा सोचो आप, जरा सोचो कम से कम देखो नासिक के जो आईएमए मेंबर्स है, कितने 174 आईएमए मेंबर्स का डेटा मिल गया। अब समझ रहे कितना प्रीमियम देंगे ये लोग आपको। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, मैं मुझे और एक देखो बहुत कुछ मिल रहा है। देखो लिस्ट स्टेट वाइज कोऑपरेटिव्स इन महाराष्ट्र। ये देखो लिस्ट स्टेट वाइज कोऑपरेटिव्स इन महाराष्ट्र, है ना। ऐसे ऐसे अगर मैं इस पे क्लिक किया तो जितने भी कोऑपरेटिव्स है महाराष्ट्र में, उनका लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो आप सामने देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये पूरा डेटा देखो आप, ये देखो पूरा डेटा। ये देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने को भी दिया है। सपोज अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ पुणे डिस्ट्रिक्ट मैंने लिया और सर्च पे क्लिक किया, तो देखो सब पुणे डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव्स का डेटा सब मुझे यहाँ पे मिलेगा। देखो ये देख रहे हैं आप, ये देखो सब पुणे डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव का डेटा मिल रहा है। ये देखो 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 कितने पेजेस है, कितने पेजेस है, 2394। देखो कितने कितने आप देख रहे हो क्या पे, यहाँ पे नीचे आप देखो, यहाँ पे नीचे देखो अगर अच्छे से पढ़ रहे हो आप, 25,209 क्या लिखा है, 25,209 25,209। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डेटा है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर सोसाइटीज का डेटा मिलेगा क्या, सर सोसाइटी का डेटा मिलेगा, तो वो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिया है। ये देखो देखो ये शांति कुंज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी,
कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुणे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। ओके, कांटेक्ट डिटेल, कांटेक्ट पर्सन कौन है, उसका ईमेल आईडी है, उसका मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है। ये देखो तलेवर गांव डावाड़े, है ना। ये पूना डिस्ट्रिक्ट के सभी इसका मिल गया। और यहाँ पे आप ऊपर देखोगे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो एक पीडीएफ का दिख रहा है, एक एक्सेल शीट का दिख रहा है, एक पीडीएफ दिख रहा है, एक एक्सेल शीट का दिख रहा है। अगर आप एक्सेल पे क्लिक किया आपने, जैसे ही आपने एक्सेल पे क्लिक किया, तो ये पूरा का पूरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है पूना डिस्ट्रिक्ट में, हेलो, वो पूरा का पूरा डेटा आपको किस में मिल जाएगा? अब वही एक्सेल शीट में डाउनलोड करके मिल जाएगा। हेलो, समझ आ रही है आपको बात? तो ऐसे आपको यहाँ पे मस्ती की तरह यहाँ पे सब ऑप्शन मिलेंगे। मतलब यहाँ पे तो पूरा स्टेट का दिया है, महाराष्ट्र का, है ना। तो जैसे जो मिल गया, देखो इसमें हमें क्या है, हमें ये डेटा जो दिखेगा, ओके, जो अपने को सामने दिख रहा है, उसको अपने को सामने सामने लिस्ट आपको मिलती चली जाएगी। बस वो आपको क्या करनी है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं, देखो यहाँ पे लाइव, ये देखो डॉक्टर्स का पीडीएफ, ये देखो डॉक्टर्स का पीडीएफ, मैंने आपको डेमो सेशन में भी ये बताया था। देखो प्रमोशनल सेशन में भी आपको मैंने बताया। देखो ये डॉक्टर का पीडीएफ, देखो नासिक के डॉक्टर का लिस्ट आ गया है यहाँ पे, जो नासिक के नॉर्मल फिजिशियंस होते हैं, है ना, उनका लिस्ट आ गया है। देखो पूरे डॉक्टर्स का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी के साथ में, देखो एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये देखो पूरा 55 पेजेस है। और साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ये देखो जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा डेटा आपका डाउनलोड हो जाएगा। राइट। तो ऐसे आपको, सपोज अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं डालता हूं यहाँ पे भाई, चलो एसोसिएशन में इसका सपोज कोलकाता डालता हूं, कोलकाता, कोलकाता। तो देखो अभी कोलकाता से मुझे क्या क्या मिलेगा। देखो लिस्ट ऑफ एसोसिएशंस इन वेस्ट बंगाल, एमएसएमई एसोसिएशन का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। देखो नहीं, शायद ये और नीचे जाके देखता हूं मैं, दूसरा कुछ और मिलेगा। इंडियन फाउंड्री टॉप चार्टर, देखो अलग अलग ये तक मिलेगा, जिसमें अपने को डेटा जिन्हें लगेगा वो अपन उठाएंगे, है ना। बहुत सारा मिलेगा। देख रजिस्टर IWWA मेंबर्स, अच्छा और क्या क्या है इसमें, ये देखो अलग अलग देगा। देखो लिस्ट मेंबर मिल्स ऑफ IJMA, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन का डेटा मिल रहा है यहाँ पे। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के मेंबर्स का लिस्ट मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे, अरे खुल जाएगा। ये देखो बिजनेसमैन का डेटा मिल रहा है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ मेंबर मिल्स ऑफ IJMA, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन। अब देखो यहाँ पे पूरा नाम दिया है, उस कंपनी का नाम दिया है, एड्रेस दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है। ये देखो पूरा का पूरा लिस्ट है, और सीधा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरा देखो 5 पेजेस है, और उस 26 पेजेस पे उनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो जैसे जैसे अपने ये जाते हैं, सपोज अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल, मुझे उसके बाद में मैं डाल देता हूँ, सपोज हैदराबाद डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, हैदराबाद डालता हूँ। ओके, एसोसिएशन इन हैदराबाद। ये देखो जैसे मैंने हैदराबाद डाला, तो यहाँ पे तेलंगाना कॉमर्स एसोसिएशन मिल रहा है, पेंशनर्स एसोसिएशन मिल रहा है। ओके, और क्या क्या मिल रहा है, देखो ऐसा बहुत मिलते जाएगा। एफिलिएटेड क्लब्स का एसोसिएशन है, लाइफ मेंबर्स तेलंगाना एंड आंध्रा कंपोजिट मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशन मिल रहा है, एलएमए नेटवर्क का एसोसिएशन मिल रहा है। ओके, ऐसे अलग अलग क्लिक करके अपने को देख रहा है, जहां पे आपको अपने को मिला कि यह डेटा मेरे काम का है, बस उसको अपन उठा लेंगे। ये देखो TCA मेंबर्स का डायरेक्टरी है, TCA मेंबर्स। ओके, ये TCA मेंबर्स का डायरेक्टरी पूरा यहाँ पे मिल रहा है, उनके नाम कांटेक्ट नंबर के साथ में बड़े बड़े लोगों का पूरा ये यहाँ पे। TCA मतलब क्या, तेलंगाना कॉमर्स एसोसिएशन का डायरेक्टरी मिल रहा है। समझ रहे आप? अब सपोज मैं दिल्ली डाल देता हूं, मैं अलग अलग शहर का के डाल के दिखा रहा हूं आपको, कि मतलब सभी शहर में अलग अलग टाइप के एसोसिएशन मिलेंगे आपको, ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अब देखो दिल्ली, द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
देखो द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे दिल्ली एंड एनसीआर मेंबर्स, दिल्ली एंड एनसीआर मेंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो उनका लिस्ट मिला है, दिल्ली एंड एनसीआर मेंबर्स का लिस्ट मिल गया है यहाँ पे। ये देखो ये पूरा लिस्ट मिल गया है यहाँ पे, बराबर। सपोज अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे बार काउंसिल्स ऑफ दिल्ली मेंबर्स, बार काउंसिल्स ऑफ दिल्ली मेंबर्स, ये देखो बार काउंसिल ऑनरेबल चेयरमैन, ये देखो वाइस चेयरमैन, बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव, देखो इस सब का डेटा मिला है, ये सब टॉप के जो लॉयर्स है, एडवोकेट्स है, उनका डेटा मिल रहा है, देखो यहाँ पे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी डेटा मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब आपको जो भी डेटा चाहिए, आपको अलग अलग टाइप का मल्क में डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट्स है उनका डेटा मिल गया। ये देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 3103 एडवोकेट्स का डेटा मिल चुका है। देखो द एडवोकेट का नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, ये देखो सब यहाँ पे दिया हुआ है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे आप बल्क में डेटा जो है निकाल सकते हैं गूगल से, अपनी एरिया से, अपने सिटी से। राइट, यहां तक क्लियर? यहां तक मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब अब ये डेटा हमने निकाला मल्टीपल डेटा मेथड से। ओके, अब इसमें सुपर ग्रेट, राइस मिल्स तेलंगाना, अरे सब ढूंढ सकते हैं दोस्त, सब ढूंढ सकते हैं। सोसाइटी के नंबर्स मिलेंगे, चेयरमैन के नंबर मिल जाएंगे, है ना। वो मतलब वो पर्टिकुलर देखो किस एरिया में कौन सा डेटा अवेलेबल है अपन बोल नहीं सकते। आप ढूंढो, अलग अलग टाइप की मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग पेजेस पे मिलेंगे। आपने को बोलते ना वो कर करके देखने का, एक एक खोल खोल के देखना है। यहां तक क्लियर? ओके, अब मैं आपको सोसाइटी वाइज डेटा नहीं मिलेगा अतुल वर्मा जी। यहाँ पे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है ना, तो सोसाइटी के जो मतलब सेक्रेटरी या चेयरमैन रहेंगे उनका नंबर मिलेगा, तो उनको कांटेक्ट करके आगे का कार्यक्रम करो। राइट, ओके, है ना। तो जैसे एसोसिएशन ऑफ आईएमए डॉक्टर्स, ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं। एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आईएमए डॉक्टर्स लिस्ट, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। एसोसिएशन ढूंढेंगे तो आपको सभी टाइप का एसोसिएशन मिलेंगे, आपको एक एक खोल खोल के देखना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं और जो बताने वाला हूं वो धमाकेदार चीज बताने वाला हूं। तो वो चीज बताने से पहले, वो चीज बताने से पहले अभी करीबन 9:40 हो रहा है। ओके, 9:40 हो रहा है, और अपना सेशन और करीबन 1.5 घंटे का अपना सेशन बाकी है। तो मैं अभी हम क्या करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। 9:40 अभी हो रहा है, 9:45 को मैं एग्जैक्ट स्टार्ट कर दूंगा। 9:45 से डिलीवर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गूगल से कैसा, अभी तो मैंने देखो आपको सिंगल सिंगल मेथड बताया कैसे कॉपी करना है, ये सिंपल सिंपल तरीका बताया। अभी जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या होगा, आपके ऊपर ऐसे प्रोस्पेक्ट बरसेंगे, ऐसी बरसात होगी आपके ऊपर, ऐसे बरसात होगी प्रोस्पेक्ट की। फिर वो जो प्रोस्पेक्ट निकलेंगे उनको कैसा मेंटेन करेंगे, कैसा मैनेज करेंगे, कैसा एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे डे टू डे एक्टिविटी हम कैसे प्रोसेस करेंगे। ये सब आपको ब्रह्मास्त्र में बताने वाला हूं। तो 5 मिनट से ज्यादा समय मत लीजिए। 9:45 को एग्जैक्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मिस हो गया स्टार्टिंग आपका तो आप बहुत पछताओगे। ओके, तो 9:45 को एग्जैक्ट हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वेलकम बैक। Is the audio video is clear? Please reply in chat box. ओके अतुल जी, थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गूगल से, मैंने दो तरीके आपको बताया, सिंगल डेटा मेथड और मल्टीपल डेटा मेथड। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको
ये जो भी सेशन, फर्स्ट डे का सेशन और सेकंड डे का जो आज का सेशन अपना चल रहा है, दोनों 2 दिन की जो वर्कशॉप है, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा और आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। जो मैं आपको सब बता रहा हूं ये सब आपको मिलने वाला है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम देखेंगे कि देखो, अभी हम गूगल से अगर एक एक करके ऐसा डेटा निकालेंगे तो उसमें घंटों चला जाएगा, राइट, है कि नहीं। अब मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा आपको। वो जादू जो है आपका, बोलते ना, आपके बिजनेस में चार चांद लगाएगी। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका, जैसे मैंने क्या बोला कि आपके व्हाट्सएप पे आपके 3 टाइप के जो प्रश्न थे। देखो, जब मैंने आपको डेमो सेशन लिया था तो मैंने आपको 3 सवाल आपको किए थे, 3 तकलीफें आपको बताई थी। सबसे बेसिक तकलीफ अपनी क्या थी कि अपने पास में डेटा नहीं होता है और प्रोस्पेक्ट नहीं होते, राइट। हम नॉलेज तो बहुत ले लेते मगर प्रोस्पेक्ट ही नहीं होते अपने पास में। 90% इश्यूज एडवाइजर की तकलीफ है कि प्रोस्पेक्ट नहीं होते। और आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको प्रोस्पेक्ट की लाइन बता रहा हूं। मैंने आपको आपके मोबाइल से कॉन्टैक्ट्स एक्सेस में लेने का भी बताया। फिर मैंने ग्रुप से कैसे प्रोस्पेक्ट निकालेंगे वो भी आपको बताया। फिर मैंने आपको गूगल से सिंगल सिंगल कैसे प्रोस्पेक्ट निकाले वो भी बताया। फिर मैंने आपको गूगल से मल्टीपल वे डेटा आप कैसे निकालेंगे वो भी बताया। अब मैं आपको गूगल से एकदम मस्ती के साथ में, एकदम आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, ऐसे डांस करते हुए कैसे डेटा निकालेंगे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब देखो, मैं टूल्स में गया यहां पे, और टूल्स में सबसे नीचे जाएंगे हम लोग, सबसे नीचे जाएंगे। अब कभी कभार क्या है ना कि अब नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे पूरा नीचे तक आपको देखो, यहाँ पे लीड जनरेशन टूल्स दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? लीड जनरेशन टूल्स। लीड जनरेशन टूल्स, यहाँ पे देखो गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर है। कभी कभी अगर आपको सपोज नीचे है और आपको नहीं दिख रहा है ये, तो आप देखो यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखोगे, राइट अपर कॉर्नर पे जूम आउट और जूम इन करने का ऑप्शन दिया है। देखो, जूम जूम प्लस और जूम माइनस का ऑप्शन दिया है ना। तो अभी मैं जूम इन करता हूं, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये भाई पूरा डेटा लीड जनरेशन टूल्स मुझे दिख रहे हैं, है ना। मतलब मैंने छोटा कर दिया उसको, है ना, छोटा कर दिया। अब देखो यहाँ पे गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने देखो ये स्क्रीन ओपन हुआ है। वापस मैं वो स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूं। ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गया है। ओके, अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका दिया है मैंने डेटा निकालने के लिए। सिंपल तरीका देखो कैसे। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर इन मुंबई, मैंने एक डाला डॉक्टर इन मुंबई। ओके, मुझे डॉक्टर चाहिए, मुंबई से चाहिए, ऐसा मैंने कीवर्ड डाला और मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करते ही सर्च पे यहाँ पे आ गया और नीचे देखो सर्च का बटन दिया है। अब मैं यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करता हूं। अब देखो ध्यान में लो, मैंने क्या बोला, मैं गूगल पे नहीं गया हूं, मैंने भले स्टार्टिंग में आपको दिखाया गूगल पे जाके कैसा डेटा निकालना है सिंगल डेटा मेथड का। तो सिंगल डेटा मेथड के लिए आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, सिंगल डेटा मेथड के लिए आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाएंगे तो एक एक करके नाम कॉपी करना पड़ेगा, एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा, नंबर कॉपी करना पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे और सॉफ्टवेयर में हम सिंपल तरीके से हमने डाला भाई डॉक्टर इन मुंबई और सर्च पे मैंने क्लिक किया। ओके, सर्च पे मैंने क्लिक किया। अब ये कोई क्या करेगा, जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, ओके, जस्ट बेटा, अब ये देखो ये ग्रीन हो गया, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। ओके, ये इनिशियलाइज हो गया, ओके, एक्टिव हो गया मतलब है। अब मैं स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक करूंगा, जैसे स्टार्ट ग्रैबिंग पे मैंने क्लिक किया, अब ये क्या कर रहा है, अब ये देखो ये ऑटोमेटिकली गूगल के साथ कनेक्ट होगा। अब देखो ये बैकग्राउंड में गूगल के साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है और गूगल पे जाके डॉक्टर को ढूंढ रहा है। डॉक्टर भी कहां पे, मैंने मुंबई के बोले तो मुंबई के डॉक्टर को ढूंढ रहा है। मैं जरा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो आपको शेयर करके दिखाता हूं स्क्रीन पे। जरा देखो आप बैकग्राउंड में कैसे चल रहा है। देखो हमने कुछ नहीं किया है, ये अपने आप गूगल पे जा रहा है। ये देखो आपको मैं दिखाने के लिए सिर्फ शेयर कर रहा हूं। ये देखो ये अपने आप देखो क्या चल रहा है, देखो गूगल पे क्या चल रहा है।
ये देखो ये अपने आप, जैसे मैंने बोला था ना एक एक करके क्लिक करके डेटा उठाने का, तो हमारे करने के बजाय ये अपने आप काम कर रहा है। ये गूगल पे जा रहा है, ये देखो ये गूगल पे जा रहा है, ये अपने आप डॉक्टर ढूंढ रहा है। मैंने मुंबई बोला तो मुंबई के डॉक्टर ढूंढ रहा है। ये देखो अपने आप कार्य कर चल रहा है। और यहां से उठा उठा के, यहां से उठा उठा के अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ये देखो अपने सॉफ्टवेयर में, अपने सॉफ्टवेयर में वापस में शेयर करता हूं। देखो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे देखो वो डेटा उठा के ला रहा है। ये देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो डेटा उठा के आ रहा है। ये देखो डेटा उठा के आ रहा है यहाँ पे। ये देखो डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एड्रेस, ये देखो आप देख रहे हैं। थोड़ा इसको मैं और बड़ा करता हूं। ये देखो आप देख रहे हैं डॉक्टर का, अभी तक देखो कितने 14 डॉक्टर उठा लेके आए हो, कितने 14 डॉक्टर। अब देखो आप स्टार्टिंग से देखेंगे, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संजय, ये देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। डॉक्टर डॉक्टर के श्रीकांत, उनका मोबाइल नंबर। ये डॉक्टर रघुनाथ, उनका मोबाइल नंबर। डॉक्टर संजय, उनका मोबाइल नंबर। ये देखो डॉक्टर हार्दिक शाह, उनका मोबाइल नंबर। डॉक्टर मनीष मोती कोथा, उनका मोबाइल नंबर। ओके, डॉक्टर सुरेखा राणे, सुनीता राव, उनका मोबाइल नंबर। ये देखो डॉक्टर का नाम दिख रहा है आपको पूरा, यहाँ पे डॉक्टर का ये मोबाइल नंबर दिख रहा है। ये देखो डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर का मोबाइल है, डॉक्टर का ईमेल आईडी है, डॉक्टर का एड्रेस है, डॉक्टर का वेबसाइट है। ये सब कुछ डेटा उठा के ला रहा है वो। ये क्या कर रहा है, ये गूगल पे जा रहा है। ये मैंने डॉक्टर ढूंढो, इंजीनियर ढूंढो, टीचर ढूंढो, एडवोकेट ढूंढो, आर्किटेक्ट ढूंढो, इंटीरियर डिजाइनर ढूंढो, प्लम्बर ढूंढो, तुमको जो ढूंढना है ढूंढो यार। जो आप ढूंढना चाहते हो, जिस भी प्रोफेशन का डेटा आपको चाहिए, बस सिंपल सा वो नाम डालो इन, और आपके शहर का नाम डालो। ओके, तो ये डाउनलोड करते जाएगा। मैंने डॉक्टर बोला तो ये डॉक्टर को ढूंढ रहा है। डॉक्टर ये मुंबई में जाएगा, फिर मैंने मुंबई बोला है तो मुंबई के हर कॉलोनी में जाएगा, हर रोड पे जाएगा, हर गली में जाएगा, हर नुक्कड़ पे जाएगा, हर चौराहे पे जाएगा, हर बिल्डिंग में जाएगा। और उसको जिधर जिधर डॉक्टर दिखेगा उसको उठा उठा के पटक पटक के अपने सामने लेके आएगा। चल मेरे आका ने बुलाया है, ऐसे ये डेटा उठाते चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस आप डांस करो, आप भांगड़ा करो, आप लेजिम खेलो, आप गरबा खेलो, आप मस्ती करो, आप पार्टी करो, आप एंजॉय करो। ये अपना काम करता ही रहेगा, ये अपना काम करता ही रहेगा। ऐसे मल्टीपल में डेटा जो है आपका यहां से ग्रैब करना शुरू हो जाएगा। ये डेटा उठाना शुरू, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हो ये डेटा उठाना करता चालू ही करता ही रहेगा। और ऐसे इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पे देखो नीचे एक्सपोर्ट का बटन दिया है, आप देख रहे हैं नीचे एक्सपोर्ट का बटन। आप जैसी एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेगा, अभी मैंने इसको स्टॉप किया है ना। जैसी एक्सपोर्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी डॉक्टर का डेटा निकला है, जो भी इंजीनियर्स का डेटा निकला है, जो भी लॉयर्स का डेटा निकला है, जो भी टीचर्स का डेटा निकला है, वो पूरा का पूरा डेटा जो है, आप जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा डेटा जो है, देखो अभी मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूं यहाँ पे, तो देखो ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये आपको यहाँ पे सेव करके देगा। जैसे ही आप ये डालोगे तो आपको इसको सेव कैसे करना है, सपोज आप गूगल से क्या निकाल रहे, डॉक्टर का डेटा निकाल रहे हैं, बराबर। तो इस फाइल को आपको नाम क्या देना है, गूगल डॉक्टर्स। क्या नाम देंगे आप, गूगल डॉक्टर्स। ठीक है, हमने ये डेटा गूगल से निकाला है, और किसका डेटा निकाला है आपने, डॉक्टर का डेटा निकाला है। तो हम गूगल डॉक्टर्स नाम देंगे इसको और सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे आप, ये जो डेटा है ये पूरा आपका एक्सेल सीट में सेव हो जाएगा। और देखो आपके सामने अभी मैं वो एक्सेल सीट दिखाता हूं जिसमें ये डेटा सेव हो गया है, गूगल डॉक्टर्स। सी, ये देखो आपके सामने अभी मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं। ये देखो पूरा एक्सेल सीट में ये डॉक्टर्स का डेटा जो आपने निकाला था, ऐसे ऐसे आपको ऐसे आपको ऐसे आपको ये देखो ये पूरा डॉक्टर्स का डेटा दिख रहा है आप। ये देखो पूरा डॉक्टर्स का मोबाइल नंबर है, नाम है, कैटेगरी है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है ना, उसका सब कुछ, वेबसाइट है। ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा डॉक्टर्स का रेटिंग, डॉक्टर्स कैटेगरी कौन सा है, जैसे कि आई सर्जन है, जनरल डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, ऑर्थोपेडिक है ना, वो सब जिन इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है।
उनका मोबाइल नंबर है, उनका नाम है, ओके, उनका टाइमिंग है, ये सब कुछ डेटा आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगा। इस तरीके से आप जो भी डेटा डाउनलोड करोगे, तो एक्सपोर्ट पे जब आप सेव पे जाओगे, तो आप अगर सपोज टीचर्स निकाल रहे हैं, टीचर्स का डेटा निकाला है, तो आपने क्या बोलेंगे, गूगल टीचर्स। आपको अगर एडवोकेट्स का डेटा निकाला, तो आप कह रहे गूगल एडवोकेट्स, ऐसे ना आपको नाम देना है। तो आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, जब आप ये डेटा निकालेंगे, जब आप ये डेटा निकालोगे, ओके, जब आप ये डेटा निकालोगे, तो ये डेटा जैसे आते जाएगा, आपको क्या करना है, कभी कभी आप क्या करते हैं ना, कि उस डेटा को आप रोक लेते हो। आप क्या करते हो कि भाई 20 25 30 40 लोगों का डेटा निकला, और आपने उतना डेटा निकाल के आपने छोड़ दिया। वैसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको यहां पे, देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं वापस। आपको यहां पे जब डेटा निकलेगा, एक बार आपने डेटा डाउनलोड करने को शुरू कर दिया, देखो दो तरीके हैं मैंने बताया, एक है ओल्ड यूआई मेथड और एक है न्यू यूआई मेथड। दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके आप ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके, मैंने आपको ओल्ड मेथड सजेशन दिया था, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये फिर न्यू मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में कल ही आपको बताया था। ओके, तो ये डेटा डाउनलोड क्या कर रहा है, आपको पूरा डेटा आने देना है। जब तक पूरा डेटा नहीं निकल जाता है, तब तक उसको आने दो आप, डेटा कंटिन्यू आने दो। और पूरा जब डेटा डाउनलोड हो जाएगा, भले उसको टाइम लेगा, वो भले टाइम लेगा, 10 20 मिनट, आधा घंटा भी लिए तो चलेगा, क्योंकि आपका शहर में अगर ज्यादा डॉक्टर्स है, तो ज्यादा डेटा निकलेगा। तो निकलने दो ना डेटा को, वो सब डेटा निकलने दो पूरा। हर दिन आपको एक आदत लगानी है। आपको क्या करना है हर दिन, सपोज आपको एक प्लानिंग करना होगा। आपको क्या करना होगा, सपोज 1 तारीख है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आज आपने डॉक्टर का डेटा निकाला, कल आप टीचर्स का डेटा निकालो, फिर इंजीनियर्स का डेटा निकालो, एडवोकेट्स का डेटा निकालो, फिर आर्किटेक्ट का निकालो, फिर गायनाकोलॉजिस्ट का निकालो, स्किन स्पेशलिस्ट का निकालो, डेंटिस्ट का निकालो, है ना। फिर आपको इंजीनियर चाहिए, आपको सपोज ऐसे अलग अलग जिस भी प्रोफेशन के आपको लोग चाहिए, उनका डेटा आपको क्या करना है, हर दिन एक एक कई डेटा सर्च करना है, और पूरा डेटा निकलने देना है। और वो निकलने के बाद में आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, और उसको उस हिसाब से नाम देना है, गूगल डॉक्टर्स, गूगल इंजीनियर्स, है ना, गूगल, सपोज आपने निकाला है आर्किटेक्ट्स, गूगल लॉयर्स, गूगल एडवोकेट्स, ऐसे करके उसको नाम देना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं समझो। देखो अभी आपके शहर में डॉक्टर्स है, अभी हर दिन तो नया डॉक्टर तो पैदा नहीं होने वाला है यार। डॉक्टर जितनी उतनी है ना हर के शहर में, तो हर टाइम पे क्या ढूंढते बैठने का, एक बार ही ढूंढ लो, एक बार ही ढूंढ लो, और पूरे डॉक्टर निकल जाने दो। समझा रही बात, पूरे डॉक्टर्स आप निकल जाने दो, एक बार ही ढूंढ लो, और पूरे डॉक्टर्स निकल जाने दो। और जब पूरे डॉक्टर निकल जाएंगे, उसको सेव कर लो, तो आपके गूगल से जो डॉक्टर ढूंढने का है वो कार्य खत्म हो गया, टीचर ढूंढने का कार्य खत्म हो जाएगा, है ना, इंजीनियर ढूंढने का कार्य खत्म हो जाएगा, तो पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। मतलब आपके शहर के, आपके आजू बाजू के प्रोफेशन के लोगों का डेटा एक बार में ही आपको मिल जाएगा। तो वापस यहां पे सॉफ्टवेयर में जाके डॉक्टर्स निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इंजीनियर निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया पॉइंट आपको, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। तो ऐसे करके आपको आपके शेयर का डेटा निकाल लेना है, तो कम से कम क्या होगा, 20 25 दिन में। हाँ बस अभी डेटा नहीं है करके बोल के बोलना नहीं पड़ेगा, बराबर। तो ऐसे करके आपको आपके शेयर के सभी डेटा मिल जाएगा। तो 20 25 दिन में सभी प्रोफेशन का डेटा आप निकाल लोगे, उसके बाद में आपके पास में डेटा की कमी रहने वाली नहीं है। बस उसी डेटा की पूरी जिंदगी भर आपका ये डेटा चलने वाला है। कैसा लगा आपको, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। हेलो, तो मैं आपको बात, कैसा लगा आपको, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अब बोलो आप मुझे, 24 रुपए आपने पेड किया है, अब मुझे बताओ, क्या आपका पैसा दुगना तिगना 10 गुना वसूल हुआ कि नहीं। अगर वसूल हुआ तो डालो पैसा वसूल, पैसा वसूल डालो चैट बॉक्स में, मुझे चाहिए पैसा वसूल।
पैसा वसूल, झकास, औसम, नाइस, पैसा वसूल, 100% वसूल, स्वरूप जी पैसा वसूल, कल्याण जी सुपर, एस के गुप्ता जी अमेजिंग, अतुल खुराना जी पैसा वसूल 100% अमेजिंग, अमेजिंग पैसा वसूल, वंडरफुल, वंडरफुल। अभी तो और गाइडलाइंस बाकी है जो मैं आगे आपको और बताऊंगा। मेरा सिंपल सा एक पर्पज है दोस्तों, सिंपल एक मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं देखो क्या होता है टेक्निकल स्ट्रेस, पैसा वसूल, पैसा वसूल। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मेरा एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। देखो क्या है ना, टेक्निकल ऑप्शन तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूं, और भी जगह मिल जाएंगे, बट अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। क्योंकि टेक्निकल सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, बट उसको अपने बिजनेस में क्या जरूरी है कि क्या करना पड़ेगा, वो ज्ञान बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप पूरी हमेशा सॉफ्टवेयर में जाए और डेटा ही निकालते बैठे। मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं, एक बार में ही डेटा निकाल लो, उसके बाद में खाने का काम करो यार, बेचने का काम करो, कमाने का काम करो। बार बार डेटा निकालते बैठने की जरूरत नहीं है अपने को। एक बार निकालेंगे फिर उनसे कैसे रिलेशन डेवलप करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। करेक्ट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपने, जस्ट वेट, ओके, ओके, लेट्स बैक टू अवर पावर पॉइंट। सो गूगल से डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। अब ये सिंगल मेथड मैंने क्या बताया, सॉफ्टवेयर में करना है, मगर मल्टीपल मेथड, दूसरा मैंने आपको क्या बोला था, मल्टीपल मेथड मतलब जो एसोसिएशंस निकालने हैं उसके लिए आपको क्या करना है, ये बात ध्यान में रखो। मैंने दो तरीके बता रहा हूं। ये गूगल से डेटा जो निकालना है आपको वो सॉफ्टवेयर में जाके निकालना है, और जो मल्टीपल डेटा मैंने मेथड मैंने बोला था वो आपको गूगल में जाके निकालना है। देखो ये जो मैंने बोला था ना आपको, मल्टीपल डेटा मेथड, एसोसिएशन इन सिटी नेम, ऐसा करके जो निकालना है आपको, ये कोई एग्जांपल दिए है। ओके, इससे आपको क्या मिलेगा, ऑलरेडी जो एसोसिएशन है आपके शेयर में उसका डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा। और जो सिंगल सिंगल गूगल पे डेटा था पड़ा हुआ, वो डेटा हम कहां से निकालेंगे, सॉफ्टवेयर से निकालेंगे। सॉफ्टवेयर में गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर से निकालेंगे। क्लियर एकदम पॉइंट। ओके, तो ऐसे आपको, देखो मैंने स्टार्ट पे क्लिक करके आपको कीवर्ड डालना है, डॉक्टर्स इन सिटी नेम, है ना। डॉक्टर सिंह सिटी में एग्जांपल बताया मैंने आपको, जो भी ढूंढना है और आपका सिटी का नाम डालो, स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो गूगल के साथ कनेक्ट होगा, डेटा निकालना शुरू कर देगा, और ये पूरा डेटा फिर एक्सपोर्ट आप करेंगे एक्सेल सीट में। ओके, आप एक्सेल सीट में इसको कर सकते हैं। इंपोर्ट नंबर्स का भी वहां पे ऑप्शन दिया है, मगर मेरा आपको सजेशन है कि इंपोर्ट नंबर के ऑप्शन को इस्तेमाल मत करो, ये शॉर्ट टर्म गेम मत खेलो। अभी आपको खेलना है तो आप खेलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंपोर्ट नंबर पे क्लिक करने से क्या होगा, जो डेटा अभी निकला है वो डायरेक्ट आपके पैनल में आ जाएगा सॉफ्टवेयर में, और आप उनको मैसेज भेज सकते हो। मगर ये टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ। बेटर क्या, आपको एक्सपोर्ट कर लो एक्सेल सीट में, अब जिंदगी भर के लिए डेटा आपके काम में आने वाला है। दैट इज द बेटर थिंग। ओके, तो डेली आपको क्या करना है, डेली सर्च एनी वन प्रोफेशन एंड गेट कंप्लीट डेटा, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट निकालो एक प्रोफेशन का, एंड सेव दैट डेटा इन एक्सेल शीट। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्टर्स, है ना। अब डेटा निकालने के लिए मैंने दो मेथड वहां पे बताए थे। आप नया जो मेथड हमने न्यू एआई जो रिकमेंडेड कर रहे हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें फटाफट फास्टली डेटा आएगा। ओल्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे तो स्लो स्लो आएगा, बस इतना फर्क है। तो आपको इस तरह से फाइल नेम देना है, और प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम जो है आपका जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट क्लियर, क्लियर। ओके, तो मल्टीपल डेटा मेथड से गूगल से आपको एसोसिएशंस का डेटा मिल जाएगा आपके शेयर का, और गूगल मैप डेटा एक्सटर से सिंगल सिंगल कॉपी पेस्ट करने के बजाय आपको गूगल मैप डेटा एक्सटर से एक्सेल शीट में डेटा मिल जाएगा। राइट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया डेटा एक्सट्रैक्टर। सोशल मीडिया से डेटा कैसे निकालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन लेते हैं। अभी लिंक्डइन पे लोग आपको क्या बोलते हैं, कई सारे लोग क्या सिखाते हैं कि भाई बड़े बड़े कस्टमर्स को, वेचना है कस्टमर्स को, अगर आपको टैप करना है
तो आपको लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने होंगे। अब अगर ऐसे कनेक्शन बनाते बैठेंगे हम, तब तक तो हम बुढ़े बन जाएंगे, है ना। बेचेंगे कब फिर इनको। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लिंक्डइन से एकदम मक्खन की तरह आप डेटा निकाल सकते हैं। जैसे कि जैसा फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इन सब से आप डेटा निकाल सकते हैं। मैं सजेशन आपको दूंगा लिंक्डइन और फेसबुक से आप डेटा निकालो। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से नहीं निकाला तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि नॉर्मली यही लोग जो जो लिंक्डइन और फेसबुक पे मिलेंगे, यही लोग आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी मिलने वाले हैं, ओके। तो इसमें लिंक्डइन से जैसे कि आप जो है यहां से ऐसे बिजनेसमैन का डेटा निकल सकता है, आपको डायरेक्टर्स निकाल सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर निकाल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, सीईओ निकाल सकते हैं। हाँ, देखो एंटरप्रेन्योर्स, डायरेक्टर यानी सीईओ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एनआरआई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर्स, लॉयर्स, एसोसिएट्स, ऐसे किसी भी टाइप का डेटा आप लिंक्डइन से, फेसबुक से निकाल सकते हैं। इसमें भी सेम क्या करना है, हमें डेली कोई भी एक प्रोफेशन सर्च करना है। जैसे हमने गूगल पे डॉक्टर सर्च करेंगे एक दिन, दूसरे दिन टीचर सर्च करेंगे, तीसरे दिन इंजीनियर सर्च करेंगे, जैसे उसी तरीके से आपको एक शेड्यूल बना लेना है। अब मुझे लिंक्डइन से डेटा निकालना है, तो लिंक्डइन पे मुझे सीईओ चाहिए या डायरेक्टर चाहिए। आज डायरेक्टर निकाल तो पूरा डायरेक्टर निकाल लेंगे, आज डॉक्टर निकालने हैं लिंक्डइन से तो पूरे डॉक्टर निकाल लेंगे, राइट। इस तरीके से अब ये कैसे करेंगे, जरा उसको देखते हैं सॉफ्टवेयर में जाके। ओके, सी यहां पे देखो सोशल मीडिया एक्सट्रैक्टर, सोशल मीडिया डेटा एक्सट्रैक्टर, ओके, सोशल मीडिया डेटा एक्सट्रैक्टर, इस पे मैंने क्लिक किया। नाउ सी मेरे सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। जस्ट आई बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये स्क्रीन ओपन हो गया है मेरे सामने, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं कीवर्ड डालता हूं, एकदम सिंपल तरीका है, इसमें एकदम सिंपल तरीका है ना। तरीका सिंपल रहता है, उसको यूज करने का मेथड अपने पास में होना चाहिए सिर्फ। देखो इसमें क्या है ना, सिंपल हम क्या डालेंगे, सपोज मुझे क्या ढूंढना है, डायरेक्टर ढूंढना है, तो मैं क्या डालूंगा, डायरेक्टर। क्या डाला मैंने, डायरेक्टर, बराबर, ये डाल दिया मैंने डायरेक्टर, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल पूछ रहा है। देखो पहले तो मैंने डायरेक्टर डाल दिया, मुझे डायरेक्टर चाहिए। अच्छा, मुझे सीईओ चाहिए तो मैं सीईओ डालूंगा, मुझे इंजीनियर चाहिए तो मैं इंजीनियर डालूंगा। अब मैंने डायरेक्टर डाला। अच्छा, मोबाइल में क्या डालना है, मोबाइल में कंट्री कोड डालना है। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे ना, तो क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद में आपको सजेशन दिया है, कंट्री कोड डालने को बोला गया है। मतलब किसी भी कंट्री के कोड को डाल के आप वो डेटा निकाल सकते हैं। बात समझो जो मैं समझा रहा हूं आपको। अब हमें इंडिया का डेटा चाहिए, तो इंडिया का कंट्री कोड क्या है, 91 है, 91 है, बराबर। 91 कंट्री कोड हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे लोकेशन जो है ना, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, रखनी होगी आपको। यहाँ पे लोकेशन जो है, ये आपके लोकेशन से ही आएगा ऐसा नहीं है, ये बात समझ लो। जैसे गूगल से डेटा निकलेगा, जो गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर मैंने दिखाया, वहां से जो डेटा निकलेगा वो पर्टिकुलरली आपके शहर का निकलेगा, आपके लोकेशन का निकलेगा, आपके एरिया का निकलेगा। मगर लिंक्डइन से जो डेटा निकलेगा वो ऐसा नहीं है कि सब आप दिल्ली से हो, आप हैदराबाद से हो, आप अहमदाबाद से हो, आप पुणे से हो, आप मुंबई से हो, तो सिर्फ मुंबई का ही डेटा निकलेगा, ऐसा नहीं है। ये डेटा आपके शेयर का सजेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मुंबई डाल दिया है यहाँ पे, बट मुंबई का ही डायरेक्टर्स निकलेंगे ऐसा नहीं है, और जगह से भी डायरेक्टर का डेटा इसमें आ सकता है। तो ये बात आपको समझनी होगी, राइट, ओके। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है, आपको कहां से डेटा चाहिए, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। सपोज मैंने लिंक्डइन सिलेक्ट किया, ओके। और देखो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, नाउ ही स्टार्ट, इट्स गेटिंग द डेटा। ये देखो डेटा निकालना चालू हो चुका उसका। ये देखो डेटा निकालना चालू हुआ है। देखो राजेश पांडे डायरेक्टर है, कहाँ के, ये देखो राजेश पांडे डायरेक्टर है बीटीएस एंटरटेनमेंट, इनका ईमेल आईडी, इनका मोबाइल नंबर है। देखो विनेश, विनेश बी पाल, ये क्या है, ये आर्ट डायरेक्टर है। ये देखो यहाँ पे अरविंद मोकानी, मोकानी ये डायरेक्टर है, कहाँ के, सारस्वत बैंक,
सारस्वत बैंक के डायरेक्टर है, इनका ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर देखो। यहाँ पे प्रवीण राठौड़, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन सा, गौतम सेल्स, गौतम सेल्स। ये देखो अभी कंटिन्यू डेटा आ रहा है ना, तो इसलिए मैं वो आगे आगे ऊपर ऊपर चले जा रहा है। ये देखो कंटिन्यू देखो, कभी कम से देखो अभी 18-22 लोगों का डेटा आ गया है। ये देखो हार्दिक मेवाड़ा, ये असिस्टेंट मैनेजर है गेलस्टोन मेरिडियंस के। ये पीएनई हेड स्क्वायर यार्ड्स की हेड है, ये जितेंद्र सूर्यवंशी। ये देखो सतीश शेट्टी, सतीश शेट्टी है, एरिया मैनेजर है, लोकेशन है मुंबई इंडस्ट्री। देखो अलग 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 यहाँ पे सत्या कैप्स सेल्स प्रमोटर है। यहाँ पे देखो क्लियर क्लियर देखो 34 लोगों का डेटा अभी तक आ गया है। समझ आ रही है आपको? अब जैसे ही इसको अपन स्टॉप, समझो मैंने इसको स्टॉप किया, ओके 36 लोगों का डेटा आ गया। ओके इसको मैंने स्टॉप किया। अब प्राइमरी हमने लोकेशन ऑप्शनल दिया था मुंबई, तो पहले मुंबई को सर्च करेगा और दूसरा भी डेटा लाएगा वो। अब मैंने जैसे इसको स्टॉप किया, उसके बाद देखो एक्सपोर्ट का दिया है। अब डायरेक्टर ढूंढ रहे ना, आ जाओ तो पूरे डायरेक्टर निकल जाने दो, उसको जितने भी डायरेक्टर मिलेंगे लिंक्डइन पे वो निकल जाने दो, और उसके बाद में एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप फाइल सेव करोगे। अब आप मुझे बताओ इस फाइल को आप क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे जरा चैट बॉक्स में लिखो, क्या नाम दोगे बताओ। ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया। लिखो जरा क्या नाम दोगे अभी इस फाइल को, अभी सेव करते वक्त। यस, लिंक्डइन डायरेक्टर, यस लिंक्डइन डायरेक्टर, लिंक्डइन डायरेक्टर, लिंक्डइन डायरेक्टर, लिंक्डइन डायरेक्टर। समझ आए बात आपको? तो इस फाइल को हमने क्या नाम दिया, लिंक्डइन डायरेक्टर। अगर हम सीईओ निकालेंगे तो क्या लिखे, लिंक्डइन सीईओ। अगर हम यहां से इंजीनियर निकालेंगे तो क्या लिखे, लिंक्डइन इंजीनियर। मतलब हमारे गूगल के डॉक्टर अलग, लिंक्डइन के डॉक्टर अलग, गूगल के इंजीनियर अलग, लिंक्डइन के इंजीनियर अलग। समझ में आ रही है आपको बात? ओके, तो इस तरीके से सब मैंने अभी लिंक्डइन डायरेक्टर नाम दिया इस फाइल को, और ये फाइल से हो गई। अब देखो ये फाइल अगर आप, मैं वो ओपन करके दिखाता हूँ लिंक्डइन डायरेक्टर्स जो हमने निकाली यहाँ पे। ओके सी लिंक्डइन डायरेक्टर्स, देखो ये फाइल मैं आपके सामने ओपन करता हूं। ये देखो आपको यहाँ पे लिंक्डइन डायरेक्टर्स का फाइल एक्सेल सीट में पूरा मिल गया। ये देखो, ये देखो ये पूरे लिंक्डइन डायरेक्टर्स। ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने बोला था ना, ये देखो यहाँ पे सिंपल तरीका आता है, नाम आता है, वो किसकी हेड है वो आता है, फिर उनका ईमेल आईडी और इनका मोबाइल नंबर। ये देखो राजेश पांडे डायरेक्टर ऑफ बीटीएस एंटरटेनमेंट, इनका ईमेल आईडी देखो, डायरेक्ट ईमेल आईडी मिला है, डायरेक्ट मोबाइल नंबर मिल रहा है। अरविंद महाजन, वो एच एम डॉटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, इनका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। ये देखो दीपक व्यास, हेड ऑफ सप्लाई चेन साउथ वेस्ट एशिया एपीएमसी कॉर्पोरेशन के। ओके, और देखो अब यहाँ पे देखोगे अरविंद महाजन, वो एच एम डॉटेल प्राइवेट लिमिटेड। देखो विमलेश बी पाल, आर्ट डायरेक्टर एंड सेट डिजाइनर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। ये देखो दीपक व्यास, डॉक्टर हुसैन, है ना, हरी, ये देखो हरी भाटिया, पार्टनर सोहम बिजनेस वेंचर्स एलएलपी। मुकेश मुकेश कुमार आनंद, सीईओ इंपीरियर इंटरनेशनल। अब जरा सोचो दादा, आप सोचो रे, ऐसे आपको कौन सा, अब मुझे बताओ ये चेन्नई की भी बाप मिलेंगे आपको, समझ रहे क्या आप? अब ये चेन्नई, अबे सब ये चेन्नई, सब डायरेक्टर, सब बिजनेसमैन, ऐसा पूरा डेटा मक्खन की तरह आपको मिलेगा। अब बोलो कैसा लगा, कैसा लगा बोलो, कैसा लगा? करो टाइप करो चैट बॉक्स पे कैसा लगा। यस, अब जैसे कि समझ मैंने डायरेक्टर डाला था, अब मैं डालता हूँ समझ यहाँ पे इंजीनियर डाल देता हूँ, गूगल पे ही, सॉरी मतलब लिंक्डइन पे इंजीनियर डाल देता हूँ। ओके, तो देखो ये इंजीनियर्स निकालना शुरू कर देगा। ये देखो इंजीनियर्स निकालना शुरू कर, जबरदस्त, मर्जा बोला है, जबरदस्त, एक्सलेंट, ग्रेट, ग्रेट, जबरदस्त। श्री कुमार यादव जी, शिव कुमार यादव जी,
अब देखो इसने इंजीनियर मैंने डाला, इंजीनियर निकालना शुरू कर दिया। तो एक दिन हर दिन आपको एक एक ही डेटा सिलेक्ट करना है, एक एक ही डेटा सर्च करना है। ऐसा देखो मैं एकदम सिंपल बात कर रहा हूं, देखो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, बात समझो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको एक बार में मत काटो, उसको बराबर धीरे से अपने तरीके से इस्तेमाल करो। ऐसे आपके पास में धीरे धीरे करके सभी टाइप का डेटा निकल जाएगा। उसके बाद में सिर्फ मस्तिष्क के साथ सेल करने का काम कर रहा है, समझा? मस्ती के साथ में सेल करने का काम करना है, हर दिन सिर्फ डेटा निकालते नहीं बैठना है। यस। हाँ स्वरूप जी, और एक बात बताओ आपको, जैसे कि स्वरूप आप बोल रहे कि बस एक इवनिंग बैठो और सब डेटा निकालो, ऐसा नहीं करना है दोस्त। हाँ? एक ही दिन में बैठ के पूरा डेटा मत निकालते बैठो, हर दिन निकालो, हर दिन निकालो अलग अलग करके। ओके। अब देखो कभी कभी देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैप्चर कोड पूछने को बोल रहा है, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब डेटा निकलते जा रहा है, तो अभी कंटिन्यू डेटा निकल रहा है, तो वो कैप्चर कोड पूछेगा, तो आपको कैप्चर कोड डाल देना पड़ेगा। जैसे कि देखो हम पूछता है ना, आई एम नॉट रोबोट, ऐसा पूछता ही गूगल पे, ऐसा करके आपको सिलेक्ट करना है और कैप्चर कोड पूछेगा तो कैप्चर कोड डाल देना है। वो कैप्चर कोड डाल देंगे तो वापस वो कंटिन्यू कर देगा इसको सेंड करने के लिए। जैसे कि देखो यहाँ पे कार पूछे, सब कार सिलेक्ट कर देंगे अपन, तो फिर ये यहाँ पे जहां जहां पे कार दिख रहे हैं वो कार सिलेक्ट कर देंगे, तो वापस वो कंटिन्यू आगे और सेंड करना शुरू कर देगा। राइट? तो ये तो सब आप जानती है कि मतलब कैसे कैप्चर कोड को सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे आप ये सिलेक्ट कर दोगे और वो वेरीफाई हो जाएगा, तो वापस और कंटिन्यू। अब देखो वो भी अंदर से पूरा दिख नहीं रहा है मेरे को क्या क्या है ना। तो कैप्चर कोड ऐसे आप सिलेक्ट करना है और आपका ये वापस कंटिन्यू चालू हो जाएगा सेंड करने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये बेहतरीन तरीके से मस्ती के साथ में जो है आपका ये सेंड होना शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, आपका 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 जो है प्रोस्पेक्टिंग का जो प्रॉब्लम है, प्रोस्पेक्टिंग का जो प्रॉब्लम है, जस्ट बेटा मैं इसको जरा भी बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, स्टॉप कर देता हूं। ओके, प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम आपका जिंदगी भर के लिए सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अब ये धीरे धीरे करके बोलते ना, एक साथ में खाने बोलते ना, एक साथ में ये करना नहीं है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको प्रॉपर तरीके से सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है ना। वो बोलते ना, एकदम खाने की हवस मत लेके आओ, मेरे को ये भी डेटा, ये भी ऐसा धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, और पूरा डेटा एक बार अपने पास में आ जाने दो। क्लियर? अब इसको डेटा निकल जाएगा। अब इस तरीके से आपके पास में डेटा मिल जाएगा, आपके शेयर का, आपके लोकेशन का एक्चुअल डेटा, जो लोग आपके आजू बाजू में रहते हैं उनका डेटा आपको मिल जाएगा। राइट? ओके। अब इस डेटा पे काम कैसे करना है, इस डेटा पे काम कैसे करना है, चलो आइए उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब डे वाइज प्रोस्पेक्टिंग मैनेजमेंट आपको करनी है। अब आपने सब डेटा एक्सेल सीट में से सेव कर लिया, आपको क्या करना है, एक गूगल का फोल्डर बना लेना। गूगल के फोल्डर में गूगल से डेटा निकला हुआ रहेगा, एक लिंक्डइन का फोल्डर रहेगा, उसमें लिंक्डइन से निकला हुआ डेटा रहेगा, एक फेसबुक का फोल्डर रहेगा, उसमें फेसबुक से निकला हुआ डेटा रहेगा, एक अपना मोबाइल से आपका मोबाइल का डेटा रहेगा, तो वो मोबाइल का एक फोल्डर बना उसमें डेटा रहेगा। और एक डेटा ऐसा रहेगा जहां से आपने ग्रुप के कॉन्टैक्ट निकाले, है ना, ग्रुप, जो मैंने गेट ग्रुप नंबर बोला था, ग्रुप से कॉन्टैक्ट निकाले, तो वो एक फोल्डर में रहेगा। ऐसे आपका सब अलग अलग फोल्डर में डेटा पड़ा हुआ है। राइट? अभी आपको क्या करना है, अब देखो ये डेटा आपके पास में हजारों में आ जाएगा, मतलब 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसा डेटा आपके पास में तो आ जाएगा, आपका जैसा शेयर है उसके हिसाब से। राइट? अब इसको बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करना है, इसका डिवाइस प्रोस्पेक्टिंग मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखो क्या करना है, आपको डे वाइज एक्सेल शीट बना लेनी है। वो डेटा अलग अलग फोल्डर में आपने रख दिया।
अब आपको क्या करना है, उसमें से अभी सपोज इंजीनियर्स का है, इंजीनियर्स का डेटा है, अब गूगल से प्रॉपर आपके लोकेशन का डेटा निकला है, राइट, है ना। अब इंजीनियर्स का डेटा है, डॉक्टर्स का डेटा है, तो आप किस डेटा पे पहले वर्क करना चाहते हो, निकालो ना, फेसबुक सिलेक्ट करो ना भाई, जैसे मैंने लिंक्डइन सिलेक्ट किया था, वहां पे फेसबुक, वही पे सोशल मीडिया में सब कुछ, सोशल मीडिया एक्सट्रैक्टर में आपको सब मिलेगा, फेसबुक से निकालो, लिंक्डइन से निकालो, इंस्टाग्राम से निकालो, टेलीग्राम से निकालो, निकाल सकते हैं। ओके, अब ये डेटा को आपको डे वाइज सेग्रीगेट करना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप किस डेटा पे काम करना चाहते हो। ओके, ये आपको डिसाइड करना है। अब आपको क्या करना है, मंडे का एक लिस्ट बना लिया, मंडे 300 को कांटेक्ट का लिस्ट बना लिया, ट्यूसडे का बना लिया, वेंसडे का लिस्ट बना लिया, थर्सडे का लिस्ट बना लिया, फ्राइडे का लिस्ट बना लिया, सैटरडे का बना लिया, संडे का बना लिया। अब ये कैसे करना है, मैं आपको एक दिखाता हूं एक्सेल शीट, मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूं। अब देखो आपको क्या करना है, डे वाइज मैनेजमेंट की, डेली मैनेजमेंट की एक एक्सेल शीट आपको बनानी है। अब देखो डेली मैनेजमेंट का एक्सेल शीट में आपके सामने शेयर करता हूं अभी। डेली मैनेजमेंट, अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें देखो मैंने क्या है, देखो मंडे का, ये देखो, ये एक्सेल शीट मैंने इसमें देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे अलग अलग शीट बना के रखिए एक ही एक्सेल शीट में, एक वर्कबुक में। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने 300 लोगों का डेटा उठाया, जिन डेटा के ऊपर मैं काम करना चाहता हूं उनका डेटा उठाया, देखो उनका मोबाइल नंबर है, नाम है, जो डेटा अपने ईमेल आईडी है, वो सब ऐसे उठाया और ये मंडे के शीट में कॉपी कर लिया। तो मंडे में मैंने क्या किया, और सबसे पहला कॉलम अपना क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर का होना चाहिए, मैंने बोला था आपको, है ना, सबसे पहले मोबाइल नंबर का कॉलम है, तो मोबाइल नंबर का कॉलम रखा, फिर बाकी सब नेम, ईमेल आईडी जो भी है। अब मैंने देखो मंडे के शीट में क्या किया, 300 लोगों का डेटा कॉपी करके रख दिया है। ये देखो यहाँ पे 100 लोगों का रखा है ना। फिर देखो ट्यूसडे के शीट में भी मैंने डेटा कॉपी करके रख दिया, फिर देखो मैंने वेंसडे के शीट में भी डेटा कॉपी करके रख दिया। ये देखो 300 का डेटा मिल रहा है, देखो यहाँ पे थर्सडे के शीट में भी मैंने डेटा कॉपी करके रख दिया। ये देखो 300 का डेटा है, देखो कंटिन्यू चल रहा है, डेटा मैंने 300 से कॉपी कर दिया। अब ये फ्राइडे के शीट में भी मैंने 300 का डेटा कॉपी करके रख दिया। ऐसे हर शीट में मैंने क्या कर दिया, जिस डेटा के ऊपर मैंने काम करना है, जिस प्रोफेशन के ऊपर मुझे काम करना है, उसका डेटा मैंने डे वाइज 300 कॉपी कर रख दिया, कॉपी करके रख दिया। अब मुझे क्या मालूम है कि मुझे, अब मेरे पास तो बहुत हजारों डेटा पड़ा है, मगर मैंने 300 का डेटा हर दिन के लिए रख दिया है, तो मेरे पास में ये 2100 का डेटा हो गया अभी पूरा पूरे हफ्ते का, राइट। ओके, अब इसको कैसे काम करेंगे हम, वापस मैं पावर पॉइंट की तरफ लेके जाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे मंडे के दिन सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, अब जरा देखो आप, मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे मंडे दिन है, कल कल सपोज क्या है, कल वेंसडे, ओके वेंसडे, तो मैं क्या करूंगा, वेंसडे वेंसडे में गया यहाँ पे, और वेंसडे में जाके मैंने यहाँ पे वेंसडे के कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किए। मैं क्या करूंगा, वेंसडे के कॉन्टैक्ट मैंने सिलेक्ट किए, वेंसडे के सीट में गया और मेरे को जो भी 100 200 300 लोगों को जिनको भेजना है, मैंने उतने कॉन्टैक्ट कॉपी किए यहाँ पे, क्योंकि कल वेंसडे है, तो सुबह में क्या कॉन्टैक्ट कॉपी किया, और फिर मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर में गया, और सॉफ्टवेयर में जाके मैंने क्या किया, ये देखो ये जो अपना पैनल है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कॉपी नंबर, कॉपी पेस्ट नंबर पे गया, और ये नंबर मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए। मैं इंपोर्ट नहीं करते बैठूंगा, मैंने क्या सजेशन दिया आपको, एक्सेल शीट इंपोर्ट मत करो। वेंसडे का दिन है, वेंसडे का नंबर, मोबाइल नंबर ही चाहिए अपने को, सिर्फ मोबाइल नंबर उठाया मैंने, है ना, और यहाँ पे कॉपी किया और इंपोर्ट पे क्लिक किया, तो देखो ये सब मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गए वेंसडे वाले। अब मुझे क्या करना है भाई, की मार्कर से ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ओके, की मार्कर से ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जो भी मैसेज मुझे कॉपी करना है या फिर टाइप करना है, वो टाइप कॉपी कर दूंगा,
फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसके बाद में मैं रैंडम नंबर अटैच कर दूंगा। बराबर, ये डेली काम क्या यही करना है सिर्फ। भाई मेरे पास में एक्सेल में ऑलरेडी डेटा पड़ा है, वहां से डेटा उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने, की मार्कर से ऐड कर दिए, मैसेज अटैच कर दिया, रैंडम कोड अटैच कर दिया। मुझे कोई फाइल भेजनी है, कोई पोस्टर भेजना हो सकता है, कोई वीडियो भेजना हो सकता है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लिया, कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, कोई पोस्टर मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, वो पोस्टर मैंने सिलेक्ट कर दिया। हाँ, कंट्री कोड, सॉरी सॉरी। और यहाँ पे देखो, मोबाइल नंबर कॉपी करने के बाद में कंट्री कोड जरूर ऐड करना है। देखो, ऐड कंट्री कोड करना पड़ेगा 91। ओके, कंट्री कोड 91 ऐड कर दिया तो सबके सामने 91 कंट्री कोड आ गया। थैंक यू रिमाइंड, थैंक्स टू रिमाइंडर, थैंक यू मोहंती जी। मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हो मोहंती जी, वेरी गुड। ओके, फिर अपना पॉल जनरेट करा दिया, पॉल का बस अपना वही हेडिंग, आर यू इंटरेस्टेड हेडिंग डाल दिया, आर यू इंटरेस्टेड। फिर अपन ने यहाँ पे यस और ऑप्शन नो मोर का ऑप्शन दे दिया, नो मोर, और फिर लिख दिया, और तीसरा ऑप्शन अनसब्सक्राइब का दे दिया। ओके, बस सेव कर दिया, बस हो गया आपका रेडी, हो गया आपका रेडी। बस इतना ही तो काम करना है डेली का। डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्री कोड अटैच कर दिया, बस ये मैसेज मैसेज जो भेजना था। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि आपका सिग्नेचर हर मैसेज में आपका नाम, मोबाइल नंबर, एरिया वगैरह वो भी सब आपको यहाँ पे डालना है, वो भी कॉपी पेस्ट कर दो। उसका भी एक बना के रख लो फॉर्मेट, बस कॉपी पेस्ट करना रहेगा। बस आप जैसे स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया जैसे ही, उसके बाद में आप नहाने धोने का काम कर लीजिए, फ्रेश हो जाने का या फिर नाश्ता पानी कर लो, तब तक ये सेंड कर देगा। और जैसे ही आपका नाश्ता पानी खत्म हो जाएगा, फ्रेश होके आओगे, और जैसे ही मोबाइल खोलोगे, आपको दिखेगा किन किन लोगों ने आपको वोट किया है। और जिन जिन लोगों ने वोट किया है उन लोगों को बिंदास तरीके से कॉल करो, क्योंकि वो लोग तो आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ये दादा, तेरी तो निकल पड़ी रे, क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोला था। इसको लगा डाला तो आपका बिजनेस झिंगा लाला, आपका इनकम झिंगा लाला, आपका लाइफ झिंगा लाला, आपका सब कुछ झिंगा लाला 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 ला। हेलो, समझे, समझे। तो दोस्तों, अब ये जो सिस्टम है, इसको, ये डेली वर्क करने के लिए आपको ये पहले से सब कुछ तैयार। देखो, कोई भी चीज जो होती है ना दोस्तों, काम करने के लिए, काम करने के लिए प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। यस, लाइव जिंगल वाला शिव कुमार यादव जी, काम करने के लिए प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कभी भी आज इसको भेज दिया, आज कल उसको भेज दिया, आपको ऐसा कर दिया, ऐसा काम नहीं होता है। मेरा काम ये है, देखो, मैं जो ये बातें बता रहा हूं ना दोस्तों, अरे जो 24 रुपए आपसे लिया है ना, वो तो सॉफ्टवेयर का लिया, और ये जो 2 दिन का वर्कशॉप मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको, ये आपको लाखों रुपए कमा के देगा, पता है आपको। क्योंकि सिस्टम से काम होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी सिस्टम से वर्क करती है, और वो सिस्टम हमारे हाथ में है, हम किस सिस्टम से काम करना चाहते हैं। तो नहीं आपको बात, तो हमें क्या करना है। अब देखो, इसे मंडे ट्यूसडे हर दिन 300 लोगों को हमें क्या करना है, व्हाट्सएप सेंड करना है। बराबर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पे, आप अगर डेली 100 लोगों को भेजो तो 7 दिन में 700 लोगों को मैसेज व्हाट्सएप जाएगा आपका। डेली 200 लोगों को भेजोगे तो 7 डेज में 1400 लोगों को आपका व्हाट्सएप जाएगा। डेली अगर 300 लोगों को भेजेंगे तो एक हफ्ते में आपका 21 लोगों को व्हाट्सएप जाएगा। बराबर। अब यहां पे देखो गड़बड़ क्या है, यहां पे गड़बड़ क्या है। मैंने आपको क्या सजेशन दिया था कि आपको, मान लो अगर आप 300 लोगों को डेली व्हाट्सएप भेज रहे हो, मंडे को 300 भेजा, ट्यूसडे को 300, वेडनेसडे को 300, थर्सडे को 300, फ्राइडे को 300, सैटरडे 300, संडे को 300, तो एक हफ्ते में आपका कितने लोगों को जाएगा, 21 लोगों को व्हाट्सएप जाएगा। राइट। और मैंने आपको क्या सजेशन दे रहा हूं मैं, आपका एक हफ्ते में 21 लोगों को व्हाट्सएप गया, तो इन्हीं 21 लोगों को जो एक्सेल शीट में हमने कॉपी करके रखा है, मंडे को 300, ट्यूसडे को 300, ऐसे 21 लोगों का डेटा हमने ऑलरेडी एक्सेल शीट में कॉपी करके रखा है। उन्हीं 21 लोगों को आपको हर हफ्ते व्हाट्सएप भेजना है। मंडे वालों को मंडे के दिन, थर्सडे वालों को थर्सडे के दिन, संडे वालों को संडे के दिन। मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक्सेल शीट रेडी है अपने पास में। थर्सडे आया, थर्सडे का डेटा उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया। फ्राइडे आया, फ्राइडे का डेटा उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया।
तो ऐसे आपको हर हफ्ते व्हाट्सएप भेजना है, इन्हीं लोगों को, सिर्फ 21 लोगों को। गलती कहां पे करते हो ये समझो, आप गलती कहां पे कर रहे हो। गलती क्या करते हैं पता है? अरे यार इन्हीं 21 लोगों को बेच के क्या करूं, हर हफ्ते इन्हीं को बेच के क्या मिलेगा मेरे को। फिर कोई कोई क्या करते पता है? अरे यार मैं इस हफ्ते में एक, अभी मेरे पास तो इतना 10,000 का डेटा पड़ा है, 20,000 का डेटा पड़ा है, तो मैं क्या करता हूं, अरे हर दिन 3 दिन अलग अलग लोगों को बेचता हूं। मतलब एक हफ्ते में इन 21 दूसरे हफ्ते दूसरे 21 भेजूंगा, तीसरे 21 भेजूंगा, चौथे हफ्ते में चौथे 21 लोगों को भेजूंगा। तो एक महीने में कितने लोगों को डेटा चला जाएगा मेरा? 9,000 लोगों को डेटा चला जाएगा, 8,000 लोगों को डेटा चला जाएगा। अगर 30 दिन अपन पकड़े महीने के, 300 लोगों को भेजा तो 9,000 लोगों को डेटा चला जाएगा। तो कुछ कुछ हमारे मित्रगण क्या करते हैं पता है? अरे यार क्या अविनाश पाटिल की सुनने का है, क्या अविनाश पाटिल की सुनने का है, हर दिन अलग अलग लोगों को भेजते ही इतना डेटा पड़ा है। एक महीने भर में अगर मैं 300 लोगों को भेजता हूं तो 9,000 लोगों को डेटा चला जाएगा, 3 महीने में 27,000 लोगों को डेटा चला जाएगा, और पूरे साल भर में कम से कम 1 लाख लोगों का डेटा व्हाट्सएप चला जाएगा मेरा। हेलो, ऐसा ही सोच रहे हैं ना? ये दादा ऐसा ही सोच रहा है ना तू? ऐसे ही सोच रहे हैं ना कुछ लोग? मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं तो क्या ना, मैं 3 महीने कम से मेरा 27,000 को डेटा चला जाएगा, फिर अगले 3 महीने में वापस भेज दूंगा भले, फिर उसके बाद 3 महीने में भेज दूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। अरे आप पूरे साल भर में 1 लाख लोगों को भी व्हाट्सएप भेज दिया ना, तो भी कुछ भी रिजल्ट, घंटा मैं बोलता हूं ना, घंटा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरे ये वर्ड ध्यान में रखो, मेरा शब्द। और आप फिर बोलोगे यार मैंने एक महीने में 9,000 लोगों को डेटा भेज दिया, व्हाट्सएप किया, 9,000 लोगों को व्हाट्सएप किया, मगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दादा तू गलत काम कर रहा है, कहां से रिस्पॉन्स आएगा? तेरा तरीका ही गलत है दोस्त, तेरा मेथड ही गलत है। तू ऐसा साल भर में तू 1 लाख को भी भेजेगा ना दोस्त, तो 10 लोग भी कन्वर्ट नहीं होंगे तेरे। पॉइंट को समझो जो मैं समझा रहा हूं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ऐसा एक बार में मत काटो, इसको सिस्टम की तहत काम करना पड़ेगा। अगर आप 21 लोगों को एक हफ्ते में आपका मैसेज गया, इन्हीं 21 लोगों को हर हफ्ते मैसेज भेजना है। मंडे वालों को मंडे के दिन, ट्यूसडे वालों को ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे वालों को वेडनेसडे के दिन, थर्सडे वालों को थर्सडे के दिन, फ्राइडे वालों को फ्राइडे के दिन, सैटरडे वालों को सैटरडे के दिन, संडे वालों को संडे के दिन। अब इसका फायदा देखो क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। अब देखो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर इसका असर आपको 3-4 हफ्तों बाद देखना शुरू होगा। जब एक आध महीना हो जाएगा ना, 3-4 बार मैसेज चला जाएगा ना, 3-4 हफ्ते होने के बाद आपको देखना सामने से रिस्पॉन्स शुरू होगा। जरा सोचो, इन लोगों को, इन 21 लोगों को अगर आपका हर हफ्ते मैसेज जा रहा है, तो पूरे साल भर में कम से कम 50 या 52 वीक्स आते हैं। मतलब 50 बार, 50 हफ्ते आते हैं पूरे साल भर में, 50 वीक्स, 50 बार उनको आपका मैसेज गया है। और मंडे वालों को मंडे के दिन ही जा रहा है, संडे वालों को संडे के दिन ही जा रहा है। तो उसको क्या आदत लग रही है? उसको यह आदत लग रही है यार हर मंडे को इस आदमी का मैसेज आता है, हर थर्सडे को इस आदमी का मैसेज आता है, हर संडे को इनका मैसेज आता है, बराबर उसी दिन आता है। मतलब ये आदमी कितना पंक्चुअल है। पहले तो आपका एक रिस्पेक्ट है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति दिख रहा है। दूसरी बात, और साथ में मैसेज के साथ में आप अपना पूरा डिटेल भी भेज रहे हो, आपका नाम, नंबर, आपका सीटीपीटी, सब कुछ भेज रहे हो। और हर हफ्ते क्या देख रहा है वो? आपका नाम देख रहा है, आपका नंबर देख रहा है, आपका डिटेल देख रहा है, आपका फोटो देख रहा है, आपका मैसेज देख रहा है, आपका पोस्टर देख रहा है, आपका कॉम्बिनेशन देख रहा है, आपने वीडियो भेजा वो देख रहा है। अच्छा, हर हफ्ते सपोज आज इस हफ्ते आपको डिसाइड करना है मुझे इस हफ्ते कौन सा मैसेज भेजना है, कौन सा पोस्टर भेजना है, कौन सा वीडियो भेजना है, वो डिसाइड किया ना आपने, तो पूरे हफ्ते भर में वही जाएगा। पूरा हफ्ता भर वही सेंड करना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। फिर नेक्स्ट वीक में डिसाइड करेंगे अब मुझे कौन सा मैसेज भेजना है, कौन सा पोस्टर भेजना है, कौन सा, आपके हिसाब से, आपको जैसे मतलब जैसे भाई चलो अभी
और मेरे को ये रिटायरमेंट प्लानिंग पे काम करना है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग का पोस्टर भेजना है, तो आप उस हफ्ते पूरे 21 लोगों को वही भेजोगे। समझ में आ रही है आपको बात? जरा सोचो, 50 बार उसको व्हाट्सएप जा रहा है, अरे कुछ ना कुछ तो देखेगा वो, कुछ ना मिस, कोई तो मैसेज देख के, कोई तो पोस्टर देख के, कोई तो वीडियो देख के, अरे कभी तो उसका मन ललचाएगा, कभी तो उसको लगेगा कि आपको कॉल करे। अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो उसको लगेगा यार एक बार इस व्यक्ति से मिल लेना चाहिए। अरे कभी तो आपका जो वो आपने जो पॉल जनरेट कराया है, कभी तो आपके पॉल को कभी यस या नो मोर पे क्लिक करेगा। समझ में आ रही है आपको बात? दूसरा और ये देखो यहाँ पे, अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कॉल करते हो तो आपको लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते। आपके साथ हुआ होगा ऐसा, आपको भाव नहीं देते, होता है कि नहीं? हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर। अब यहां पे क्या होगा? अरे भाई आप सुबह उठे, आपने लगा दिया, आप ब्रेकफास्ट किए नहीं है, फ्रेश हुए नहीं, तब तक आपको जिनने वोटिंग किया उनको ही कॉल कर रहा है। मतलब आपको तो नाराज होने की जरूरत ही नहीं है, मतलब डिमोटेड होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने खुद वोटिंग किया है, उन्हीं को आप कॉल कर रहे हो। मतलब वो तो आपके कॉल का इंतजार ही कर रहे थे। तो मान लो 20 25 30 लोगों ने आपको वोट किया था, उसमें से 4 5 अपॉइंटमेंट लोग, आज की डेट में तो 4 5 लोग तो मान भी जाएंगे आज का आज अपॉइंटमेंट देने के लिए। मतलब सुबह सुबह ही मस्त के साथ में फ्रेश होते हुए आपका अपॉइंटमेंट सेट हो गया, मेरे दादा, सेट हो गया। और जरा सोचो, आप फिर इन 21 लोगों को कॉल भी तो करोगे, है ना? कॉल भी तो करोगे, सिर्फ वोटिंग वालों को थोड़ी कॉल करेंगे, इन 21 लोगों को भी अपने को एक प्लानिंग करना पड़ेगा। भाई डेली कम से कम 20 लोगों को कॉल करूंगा, 20 लोगों को कॉल करूंगा तो एक महीने में मेरा क्या होगा, कम से कम 600 लोगों को तो कॉल हो जाएगा। तो 3 महीने में मेरा 21 लोगों को कॉल हो जाएगा। और जब आप कॉल करोगे इनको, जरा सोचो, इनको कॉल करने में नंबर किसी का 1 महीने के बाद आएगा, किसी का 2 हफ्ते बाद आएगा, किसी का 2 महीने के बाद आएगा। जब आप कॉल करोगे और बोलोगे, नमस्कार सर, मैं अविनाश पाटिल बोल रहा हूं, तो जरा सोचो, इन लोगों को आप मिले नहीं हो, इन लोगों को आप जानते तक नहीं हो, मगर आपके जाने से पहले, आपके मिलने से पहले हर हफ्ते इन लोगों के पास में आपका नाम, आपका काम, आपका कर्म, आपका पंथ, आपका प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज, आपका कॉम्बिनेशन, आपका वीडियो, आपका पोस्टर, सब कुछ जा रहा है। और जब आप कॉल करके बोलोगे, नमस्कार सर, मैं अविनाश पाटिल बोल रहा हूं, वो क्या बोलेगा? अरे हाँ, वो आपका मुझे थर्सडे के दिन व्हाट्सअप आता है ना, अरे हाँ, वो मुझे संडे के दिन आपका व्हाट्सअप आता है ना, अरे वो मंडे को आपका व्हाट्सअप आता है ना, मुझे कुछ पूछना भी था आपको। ये दादा, हीरो बन जाएगा तू, हीरो, सेलिब्रिटी बन गया है तू। तेरे को लोग पहले से जानते हैं कि तू क्या काम करता है, तेरे प्रोडक्ट क्या क्या है, तू किस में डील करता है, तू व्यक्ति कौन है, अरे वो पहले से जानता है रे। अब जरा बताओ, आपको अपॉइंटमेंट मिलना आसान हुआ कि नहीं हुआ? दादा, किसी भी चीज को इस्तेमाल करने का ना तरीका होता है। तो कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग रिप्लाई करें, कैसा लगा आपको? ऐसे ऐसे तरीके जिससे आपका दिन दुनिया रात चौक, देखो क्या है वो सिस्टम, जब ये कंटिन्यूअसली एक्टिविटी प्रोसेस होगी तो ये धीरे धीरे रंग लाएगी। और एक बार मैंने बोला ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, एक बार नहीं काटने का है, जिंदगी बदलने वाला। थैंक यू दोस्त, थैंक यू शिव कुमार जी, जिंदगी बदलने वाला। थैंक यू दोस्त। तो दोस्तों, ऐसे आपका जीवन बदलने, मैंने क्या बोला, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, एकदम मक्खन की तरह आप काम करोगे, दिन दिन रात चौगुनी तरक्की करोगे। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए और प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है? पहला 1 महीना आपको डेली 100 लोगों को व्हाट्सएप भेजना है सिर्फ। एक बात ध्यान में रखो, सबसे पहला पहला 1 मंथ डेली 100 लोगों को व्हाट्सएप भेजना है। सेकंड मंथ से डेली 200 लोगों को, प्रोफेशनल वे, स्ट्रक्चर वे टू वर्क। थैंक यू स्वरूप जी, थैंक यू, थैंक यू। सेकंड मंथ में आपको डेली 200 लोगों को व्हाट्सएप भेजना शुरू करना है, और तीसरे महीने से आपको डेली 300 लोगों को व्हाट्सएप भेजना शुरू करना है।
बराबर। मेरे कोई मित्र क्या करते हैं, ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं, फिर उनको बीच में दिक्कत आ जाती है, फिर बोलते हैं सर मेरा ये हो गया, मेरा मेरा वैसा हो गया। दोस्तों इतना ध्यान में लो, जो भी मैंने फर्स्ट डे में बताया और सेकंड डे में बताया, उसको आप एज इट इज फॉलो करोगे। बहुत सिंपल चीज है, मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे से समझाया है, और मैंने हर जगह पे गाइडलाइंस आपको दिया हुआ है। अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो आपका, देखो आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए इस प्रोफेशन से हमको कमाना है। ये सॉफ्टवेयर का यूज से आपको सिर्फ ये 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में कमाना नहीं है, पूरे साल भर के लिए आपको लाइसेंस मिला है, और पूरे साल भर आपको कमाना है, और आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अचीव करना है, गैलेक्सी मेंबर अचीव करना है। अरे दादा, ये एक सॉफ्टवेयर जो ये 2 मिनट जो आपको लग दोगे ना डेली का, सिर्फ 2 मिनट का मजा आपको आपके सपने पूरे करके देगा, आपके मंजिल तक लेके जाएगा। तो इस गाइडलाइंस को फॉलो करो, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है 1 महीना में बताऊंगा तो फिर भी है ना, हमारे मित्र है ना, कम से कम 3 वीक्स तो भी फॉलो कर भाई, समझे क्या। बट 1 महीना करोगे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका व्हाट्सएप के एआई के, व्हाट्सएप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में आपका जब एक बार मिलाप हो गया ना, समझ आ गया ना भाई, इसमें रेगुलर एक्टिविटी चल रही है, लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, सब कुछ ये हो रहा है, प्रॉपर चल रहा है, बाद में धीरे धीरे करके आपका, बोलते हैं ना, आपका व्हाट्सएप एआई के साथ में आपका रिलेशन बन जाएगा, तो आपको कभी कोई जिंदगी भर तकलीफ नहीं आएगी। क्लियर। तो यस, अपलोडेड वर्जन, ये अपडेटेड वर्जन जो है हमारे मोहसिन रजा और अनिस से आप कांटेक्ट कर लेना, ग्रुप में ऑलरेडी नंबर है, आपके पास ऑलरेडी नंबर है, वो आपको अपडेटेड वर्जन भी डाउनलोड करके दे देंगे, अपडेट करके दे देंगे। ओके, तो आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो मैं, क्या आप में से कोई है जो हमारे मित्र, सबसे पहले मैं तो आपको ही उम्मीद करता हूं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो, ये जो बेहतरीन चीज आपके पास में दी है वो आप इस्तेमाल करो, और अपने बिजनेस में, अपने इनकम में चार चांद लगाओ, और आप हमेशा खुश रहो, तरक्की करो, यही कामना करता हूं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग जो है, आपको कैसा लगा, जरा मैं आपको अनम्यूट करता हूं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप जरा हैंड रेस कीजिए, और आपका छोटा सा कुछ सेकंड का शेयरिंग, कि आपको कैसा लगा ये 2 दिन का वर्कशॉप जो है, और रिलीड बाय व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर, और जो मैंने गाइडलाइंस आपको दी वो आपको कैसी लगी। प्लीज जरा आप शेयर करें। मैं चाहूंगा कि आप, मैं हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, या आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, और कि आपको कैसा लगा ये 2 दिन का वर्कशॉप, और इससे आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स दूर हुए। प्लीज सौरभ जी। यस। सर, ये डाटा का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ही, और उसके साथ साथ काम भी कैसा करने का वो भी इजी तरीके में समझा दिया, और इसके बाद भी नहीं किया तो वो खुद का गलती होगा। लेकिन आपकी तरफ से ये वर्कशॉप 100% हर एजेंट को अटेंड करना चाहिए। जितना थैंक लोग यू डेटा सौरभ। नहीं है बोल के काम नहीं करते हैं वो सब अटेंड करना चाहिए। राइट 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 राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। यस, और कोई, निशिकांत बालगे जी, और कोई, दिनेश गोला, अमर झा। यस, आप अनम्यूट कर सकते देखो हैं, अभी मैंने आपको अलाउ किया हुआ है। सर, सेशन आप काफी अच्छा रहा आपका, बहुत यस, बढ़िया। और गिरीश आपसे भाई जी, पहले भी कहाँ बात से हुई है आप। मेरी। मैं फरीदाबाद। ओके आप ओके आपसे ओके बात हुई थी, पहले ही बात हुई थी मेरी, काफी साल पहले ना, 2 साल पहले बात हुई थी आपसे। ओके ओके वो आपका नंबर मिसप्लेस हो गया मुझसे। ओके ओके, कैसा लगा दोस्त आज का सेशन, जरा बताइए। बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हैं लगता है देवव्रता, देवव्रता जी, बोलिए आप। हाँ सर, बोल रहे हैं। जो पोस्टर है ना, एलआईसी हाँ, के जो पोस्टर है, वो पोस्टर हम डालेगा कैसे, वो कहाँ से मिलेगा, वह कैसे मिलेगा। तो उसके लिए तो देखो क्या नाम है, वो आपके पास में पोस्टर है तो वो भी आप बेच सकते हैं, या फिर मेरा अलग कोर्स चलता है ना, उसके लिए कोई कॉम्बिनेशन, कोर्स वो कोर्स आप कोई अटेंड कर। कोर्स कोर्स का कुछ दे दीजिए। हाँ, कोर्स आप अटेंड करते, अनिस से आप कांटेक्ट कर लेना, अनिस आपको इन्फॉर्मेशन देगा।
ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, ओके फ्रेंड्स, यस यस। तो ये अतुल वर्मा जी, सर दिवेश, कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगी दोस्त, डोंट वरी। जी जी ओके, बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड नाइट।